हेलो दोस्तों, मैं रवि गुप्ता एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रीजनिंग विद रवि गुप्ता में। आइए चलते हैं आज आपके प्रैक्टिस सेट 4 की ओर। इसमें बेटा जो मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस हैं आपके वो काहे के हैं, गणितीय संक्रियाओं पर आधारित प्रश्न हैं। ठीक है। जैसा कि बेटा क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। ये कह रहा है यदि a का अर्थ है प्लस, यानी कि अगर हम a को प्लस लिख दें, b का अर्थ है इनटू, b को माइनस लिख दें, c का अर्थ है डिवाइड और d का अर्थ है माइनस। क्या है बेटा? d का अर्थ है माइनस। तो पूछ रहा है 20a 10b 45c 5d 12 से क्या मिलेगा। तो बेटा इसमें क्या करते हैं हम लोग, अगर कह रहा है a का अर्थ है प्लस, तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, एक ही जगह पे जहां पे a है वहां पे प्लस को रख देंगे। b का अर्थ है इनटू, तो जहां पे b है वहां पे इनटू को रख देंगे, गुणा का निशान लगा देंगे। और जहां पे c है वहां पे डिवाइड रख देंगे। और जहां पे d है वहां बेटा हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या करते हैं, तो बेटा सबसे पहले क्या करेंगे, इन नंबर्स को उतार लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर्स को उतार लेंगे। नंबर्स को उतार लीजिए, 20 10 45 5 12। उसके बाद में क्या बोला था बेटा, एक ही जगह पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, b की जगह पे इनटू, c की जगह पे डिवाइड एंड d की जगह पे माइनस। ठीक है बेटा। तो बेटा यहाँ पे हम लोग करते क्या है, सबसे पहले, इससे पहले मैंने आपको अपनी इससे जो हमारी प्रैक्टिस है थर्ड का जो सेट का सेक्शन था उसमें मैथ के क्वेश्चंस में मैंने आपको बॉड मॉस बताया है, किस तरीके से बॉड मॉस यूज करते हैं। बॉड मॉस में सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं वो पूरा ही मैंने बताया है। ठीक है। अगर आप लोगों ने वीडियो देखी है तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, उस चीज को सीखा होगा। तो बेटा क्या होता है बॉड मॉस के थ्रू, सबसे पहले हम करते हैं डिवाइड, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर इनटू, डिवाइड मल्टीप्लीकेशन, फिर प्लस, फिर माइनस। हालांकि बेटा पहले तो सबसे पहले जो करते हैं वो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उसके बाद ऑफ मीन्स का, उसको सॉल्व करते हैं। लेकिन इस तरह से इक्वेशन में आपको केवल यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, डिवाइड, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, सिर्फ 4 चीजें मिलेंगी आपको। इसलिए उनमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम भाग करेंगे, उसके बाद गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे क्या कह रहा है, भाग। तो भाग क्या है, इन दोनों के बीच में है। क्या करना है, डिवाइड करना है, इन दोनों के बीच में करना है। तो 20 प्लस 10 गुणे, अब क्या हो जाएगा बेटा, 45/5। क्यों? क्योंकि हम 45 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं। माइनस 12, काट दीजिए बेटा, 5 बन जा 5, 5 9 जा 45, कितना हो गया 20 प्लस 10 इंटू 40, 10 इंटू 9 माइनस 12। अब बेटा क्या करेंगे, डिवाइड हो गया है हमारा 20, अब यहाँ पे 10 9 जा 90 माइनस 12। अब क्या करेंगे बेटा, भाग हो गया, गुणा हो गए, क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 90 और 20 110 माइनस 12 बराबर 100, कितना बच जाएगा बेटा, 98 बच जाएगा हमारा। क्या कह रहा था, 20a 10b 45c 5d 12 को सॉल्व करने पर हमको क्या मिलेगा बेटा, 98 मिलेगा। ऑप्शन नंबर हमारा 4 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। कह रहा है अगर r का मतलब माइनस, बेटा या फिर क्या क्या कह रखा है, माइनस से r बनता है, या हम इसको ऐसे देखेंगे, क्योंकि हमारे सवाल में क्या दे रखे हैं बेटा, एबीसीडी दे रखी है, अल्फाबेट दे रखे हैं, और हमें वहां पे क्या करना है, साइन को पुट करना है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई के साइन को पुट करना है। तो क्या करेंगे, आर का मतलब माइनस, ए का मतलब प्लस, बी का मतलब डिवाइड, सी का मतलब इनटू। तो यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा,
25, 38, 2, 4, 14। क्या बोल रहा है? ए का मतलब प्लस, तो ए का मतलब प्लस, सी का मतलब बेटा इंटू, तो यहाँ पे इंटू आ जाएगा। डी का मतलब है डिवाइड, यहाँ पे डिवाइड। आर का मतलब है माइनस, तो यहाँ बेटा माइनस आ जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको। 38 इंटू क्या हो जाएगा? 2/4 माइनस 14। काट देंगे बेटा, यहाँ पे 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। कितना हो गया? 1/2 आ गया। इस 2 से क्या करेंगे? इस 38 को काट देंगे। कितना आ जाएगा बेटा? 19 आ जाएगा। यानी 25 प्लस 19 माइनस के 14। जोड़ दीजिए बेटा, कितना हो जाएगा? 44 माइनस 14। घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा हमारा। और बेटा ये क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं बेटा। कह रहे हैं प्लस का अर्थ है प्लस। सॉरी बेटा, मैं नीचे से बोल गया हूं थोड़ा सवाल, फिर से देखते हैं एक बार। यदि प्लस का अर्थ है भाग, कह रहे हैं यदि प्लस का अर्थ है भाग करना, माइनस का अर्थ है गुणा करना, माइनस का अर्थ है गुणा करना, गुणा का अर्थ है जोड़ना, और जोड़ का और भाग का अर्थ है माइनस करना। ठीक है बेटा, तो 45 प्लस 9 माइनस 3 गुणा 15 भाग 2 का मान क्या होगा? क्या बोल रहा है? 45 प्लस 9 माइनस 3 गुणा 15 डिवाइड बाय 2 का मान कितना होगा? बेटा सबसे पहले हम क्या करते हैं, अभी मैं बता चुका हूं, भाग करते हैं तो 45। पहले इनको मान बदलिए। सबसे पहले क्या करना है? मान बदलना है। क्या करना है? गिनती लिख लेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं? गिनती लिख लेते हैं। जितने भी निशान होंगे सबको हटा देंगे हम, सबको हटा देंगे, जिससे कि निशान को वहां पे रखने में, पुट करने में आसानी रहे। क्या कह रहा है? प्लस का अर्थ है डिवाइड, यहाँ पे डिवाइड। माइनस का अर्थ है गुणा, गुणा का अर्थ है जोड़, और भाग का अर्थ है माइनस। पहले बेटा भाग करेंगे। 45/9 गुणा 3 प्लस 15 माइनस 2। काट देंगे बेटा। 9 एकम 9, 9 पंजे 45। कितना हो गया? 5 तिया 15 प्लस 15 माइनस 2। कितना हो जाएगा बेटा? 30 माइनस 2 बराबर 28 आ जाएगा हमारा आंसर। हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 28 आ जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। जो क्या बेटा? आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्या कह रहा है बेटा? यदि ए का अर्थ है बी, क्या कह रहा है? ए का अर्थ है बी, ए का अर्थ है प्लस, बी का अर्थ है माइनस, और सी का अर्थ है गुणा। तो बेटा बताना है tan(c)(4) a 4c(4) b(6) क्या बनेगा? क्या कह रहा है बेटा? इससे क्या बनेगा? तो अभी क्या बोला है? tan(c), सी का मतलब गुणा 4, बाहर ए का मतलब है प्लस, 4c(4) यानी कि 4 गुणा 4, बाहर बी का अर्थ है माइनस 6 बराबर क्या? छोड़ो इसको। क्या हो जाएगा? 10 की गुणा 4 से 40 प्लस 4 की गुणा 4 से 16 माइनस 6। जोड़ दीजिए बेटा, कितना हो जाएगा? 56 माइनस 6 बराबर 50। क्या आ जाएगा बेटा? 56 माइनस 6 बराबर 50 हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा।
बेटा क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। बोल रहा है ए को लिखते हैं गुणा, डी को जोड़, के को भाग, एन को माइनस। तो बताना है बेटा 20D 15A 6N 13A 4 से क्या बनेगा। वही चीज बेटा सबसे पहले क्या करेंगे, केवल और केवल नंबरिंग लिख लेंगे, इनके मान को हम बाद में पुट करेंगे। डी का मतलब बेटा क्या है, प्लस है। ए का मतलब बेटा क्या है, गुणा है। एन का मतलब बेटा क्या है, माइनस है। ए का मतलब फिर गुणा आ गई हमारी। आइए देखते हैं इसको। बेटा सबसे पहले हम लोग भाग करते हैं, लेकिन यहाँ पे भाग नहीं है, तो उसके बाद बेटा क्या आ जाती है, गुणा आ जाती है। सबसे पहले गुणा कर लेंगे। 20 + 15 छंग कितना हो जाएगा बेटा, 90 हो जाएगा। माइनस 13 चक्कू कितने होते हैं बेटा, 13 चक्कू 52। जोड़ लेंगे 110 माइनस 52, घटा देंगे हमारा बेटा क्या आ जाएगा, घटा देंगे बेटा क्या आ जाएगा, 58 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। बेटा भाग को लिखते हैं माइनस, भाग को लिखते हैं माइनस, माइनस का अर्थ है, भाग को लिखते हैं माइनस, माइनस का अर्थ है बेटा गुणा, तो गुणा का अर्थ है जोड़, और जोड़ का अर्थ है बेटा भाग। ठीक है। तो पूछ रहा है 20 × 60 भाग 40 माइनस 20 + 10 बराबर क्या होगा। फिर से बेटा वही चीज, 20 60 40 20 10। क्या करना है, गुणा का अर्थ है प्लस, भाग का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है गुणा, प्लस का अर्थ है भाग। तो बेटा 20 + 60 माइनस 40 गुणा 20 बटा, क्यों बेटा बटा में आ जाएगा 10, क्योंकि यहाँ पे 10 20 को भाग कर रहे हैं 10 से, काट देंगे, 0 से 0 कट गया। 20 + 60 माइनस 40 दूनी 80 हो जाएगा बेटा। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 80 माइनस 80 काट जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं बेटा। कह रहा है P को प्लस लिख दें, Q को माइनस लिख दें, R को भाग लिख दें, और S को इंटू लिख दें। तो कह रहा है कि 18S 36R 12Q 6P 7 कितना होगा। 18S 36R 12Q 6P 7 कितना होगा। तो बेटा क्या करना है, वही चीज पहले हमको क्या करना है, सिंबल्स को गायब करना है, नंबरिंग करनी है, जो हमको नंबर्स दे रखे हैं वही करना है। फिर क्या बोल रहा है, एस का मतलब गुणा, आर का मतलब भाग, क्यू का मतलब माइनस, पी का मतलब जोड़। क्या कर देंगे, 18 × 36 बटा बेटा 12 आ जाएगा, माइनस 6 + 7।
भाग कर दीजिए, 12 कम 12, 12 तिया 36, 18 तिया कितना हो जाएगा बेटा 18 इंटू 3 माइनस 6 प्लस 7, 18 तिया 54 माइनस 6 प्लस 7। अब देखो बेटा ये भी चीज हमारी प्लस की है, ये वाली वैल्यू हमारी प्लस की है, पहले इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 54 प्लस 7 यानी कि 61 माइनस 6 बराबर 55। ऑप्शन नंबर बेटा हमारा 3 हो जाएगा। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्या कह रहा है बेटा, P का अर्थ है प्लस, P का अर्थ है प्लस, Q का अर्थ है गुणा, R का अर्थ है डिवाइड और S का अर्थ है माइनस। तो बेटा क्या कह रहा है सवाल में हमसे, तो कह रहा है बेटा 44Q 9R 12S 6 Q4 16 से क्या बनेगा। बेटा बताना है हमें इससे क्या बनेगा। वही चीज हमारी क्या करना है, सबसे पहले नंबर्स को लिख लेना है। Q4 बेटा यहाँ पे P कर लीजिए, P16, ठीक है, 6 4 16। तो बेटा क्या कह रहा है, Q का अर्थ है गुणा, R का अर्थ है भाग, Q का अर्थ है गुणा, यहाँ पे भी आ जाएगा। और बेटा क्या बोला है, P का अर्थ है जोड़ और S का अर्थ है बेटा माइनस। ठीक है, सारे ही निशान हमारे आ गए हैं। सॉल्व करते हैं इसको। क्या कह रहा है, 44 गुणा 9 बटा 12 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का बेटा 6 गुणा 4 प्लस 16। काट दीजिए बेटा, 3 तिया 9, 3 चक्कू 12, फिर 4 से काट देंगे, 4 एक कम 4 बेटा 11 बार में कट जाएगा पूरा। ये कितना हो जाएगा 11 तिया 33 माइनस 6। अब बेटा यहाँ पे भी क्या है, इन दोनों के बीच में गुणा हो रही है, कर देंगे, कितना आ जाएगा 24 प्लस 16। बेटा देखो 33, ये जो 33 और ये जो 16 है, ये हमारी दोनों ही संख्याएं क्या हैं, प्लस की हैं। दोनों ही संख्याएं बेटा हमारी प्लस की हैं, इनको जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 6 और 3 9, 3 और 1 4 माइनस 24। घटा दीजिए बेटा, 9 में से 5 गए, कितने बच गए 4, 4 में से 2 गए 24। क्या आ जाएगा बेटा हमारा 24 आ जाएगा। बेटा इसको आप सही कर लीजिए जरा, यहाँ पे 24 है और घटाने पर 25 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, बेटा क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्या कह रहा है बेटा, अगर प्लस को माइनस लिखा जाता है, डिवाइड को प्लस लिखा जाता है, और बेटा अगर आप इसको अगर इस तरीके से देखें, इधर की तरफ से देखें, हम इधर की तरफ से हमारी नाक दिख रही है, इसका मतलब क्या होता है, यानी जिधर से ये बंद होता है वो हमारे छोटे का निशान होता है, और जिधर की तरफ इसका मुंह खुला होता है वो बड़े का निशान होता है। तो जिधर की तरफ छोटा है उधर गुणा लग जाएगा, और जिधर की तरफ बड़ा है वहां पे भाग लग जाएगा। तो पूछ रहा है इसका मान बताइए। तो क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले क्या करना है, हमको नंबरिंग करनी है, जैसे अभी तक हम लोग करते आए हैं। 9 7 8 ब्रैकेट 2 प्लस 5। ठीक है बेटा, क्या बोला है, भाग की जगह पे होता है प्लस। ठीक है, जिधर की तरफ मुंह बंद है गुणा, जिधर की तरफ मुंह खुला है भाग, जिधर की तरफ मुंह खुला है भाग, और प्लस की जगह बेटा क्या आना है
प्लस को हम क्या लिखते हैं, माइनस लिखते हैं। सॉल्व कर लेंगे बेटा। अब यहाँ पे क्या आ गया है, ब्रैकेट आ गया है। तो BODMAS के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट, उसके बाद फिर ऑफ यानी कि का, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है। 9 प्लस 7 गुणा 8 डिवाइड, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा बेटा, 4/2 यानी कि 2। तो यानी क्या सीधे लिख देंगे हम लोग, भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ब्रैकेट खुल जाएगा, 2 आ जाएगा, -5। ठीक है। 9 प्लस 7 गुणा 8, अब बेटा क्या है यहाँ पे, 7 गुणा 8 बटा, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, -5। क्यों बेटा, क्योंकि अब इन दोनों के बीच में डिवाइड हो रहा है। फिर 9 प्लस, काट देंगे इसको, कितना हो जाएगा बेटा, 4, 7 चक्कू 28 -5, जोड़ दीजिए बेटा 28 और 9 27, 27 -5 बराबर बेटा कितना होता है, 32 होता है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा हमारा 1। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्या कह रहे हैं, जोड़ का मतलब है घटाव यानी घटाना, गुणा का अर्थ है भाग, भाग का अर्थ है जोड़, और माइनस का अर्थ है गुणा। तो बेटा 126 गुणा 14 प्लस 7 -3 भाग 2 बराबर क्या होगा, यानी कि बेटा इसका मान क्या होगा, 126 14 7 3 2। क्या कह रहा है बेटा, गुणा का अर्थ है भाग, गुणा का अर्थ है भाग, जोड़ का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है गुणा, और भाग का अर्थ है जोड़। क्या कह रहे हैं बेटा, 126 माइनस भाग 14, 126 बटा 14 माइनस का 7 गुणा 3 प्लस 2, भाग कर देंगे बेटा, कितना होता है, 14 नहीं 126 यानी 9 माइनस, अब बेटा क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 7 तिया 21 प्लस 2। ठीक है बेटा, आप लोग देखिए, माइनस ये जो 9 है ये प्लस के हैं, ये जो 2 हैं ये बेटा हमारे काहे के हैं, प्लस के हैं। इन दोनों को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 11 माइनस 21 बराबर बेटा कितना बचेगा, माइनस के 10 बचेंगे हमारे। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का 10 हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन बेटा 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्या कह रहा है बेटा, ये डेल्टा का साइन ध्यान रखिए, ये पाई है हमारी, और ये बेटा 0 नहीं है, ये हमारा O है, और ये हमारा त्रिभुज। कह रहे हैं डेल्टा को प्लस लिखते हैं, फाई को गुणा लिखते हैं, O को माइनस लिखते हैं, तो त्रिभुज को भाग लिखते हैं। तो पूछ रहा है इनसे हमारा क्या मान प्राप्त होगा। तो क्या करना है बेटा, सबसे पहले नंबरिंग 5 4 16 8। फिर क्या कह रहा है बेटा, डेल्टा का मतलब है जोड़, पाई का मतलब है गुणा, और O का मतलब है माइनस, त्रिभुज का मतलब है भाग। तो बेटा इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 प्लस, यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच गुणा हो जाएगी, 5 चक्कू 20 माइनस 16 बटा 8, काट दीजिए, 2 हो जाएगा, 15 प्लस 20 माइनस 2, इन दोनों को जोड़ देंगे बेटा, कितना हो जाएगा, 35 माइनस 2 बराबर 33। कितना आ जाएगा बेटा, 33 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 4 हो जाएगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्या कह रहा है, S को माइनस लिखते हैं, Q को गुणा लिखते हैं, R को भाग लिखते हैं, P को प्लस लिखते हैं, तो इनका मान क्या होगा, 1 45 2 2 4। क्या कह रहे हैं बेटा, P का मतलब प्लस, R का मतलब भाग, Q का मतलब गुणा, S का मतलब माइनस। 1 प्लस 45 R भाग, ठीक, क्या हो जाए बेटा, 45/2 इंटू 2 माइनस 4। ठीक है बेटा, क्या किया, 45/2 आ गया, गुणा में 2 आ गया। बेटा ये हमारा क्या है, 45 से 45 क्या कर रहा है, 2 को
डिविजिबल नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, इस 2 से इस 2 को काट दीजिए आप लोग, कुछ मत कीजिए। ये क्या था, 45 डिवाइड 2, क्या किया 45/2 आ गया। इस 2 से इस 2 को काट देंगे, कितना रह जाएगा 1 + 45 - 4। वैसे बेटा क्या होता है, यहाँ पे हम क्या कर रहा है, भाग का निशान है, तो ये क्या कर रहा है 45 को 2 से भाग दे रहे हैं, लेकिन जब भाग नहीं हुआ, लेकिन गुणा में हमारे पास 2 है, तो इस तरीके से काट दिया है इसको। क्या बच गया, 1 का 1 बच गया, 45 का 45, -4 के -4, कितना आ गया 1 ऑफ 45, 46 - 4 बराबर 42 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्या कह रहा है, यदि हम गुणा को माइनस, या माइनस का अर्थ है गुणा, ठीक है बेटा, गुणा का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है गुणा, प्लस का अर्थ है भाग, और भाग का अर्थ है प्लस। तो बताना है 10 - 10 डिवाइड बाय 130 + 10 × 50, इसका मान क्या होगा। तो बेटा क्या कह रहा है, इसी तरीके से जिस तरीके से सवाल दे रखा है वैसे ही पूरा नोट करेंगे, बस क्या नहीं करेंगे, निशान नहीं लगाएंगे। क्या नहीं करना है बेटा, निशान नहीं लगाना है। माइनस था, माइनस का मतलब है गुणा, भाग है, भाग का मतलब है प्लस, फिर प्लस है, प्लस का मतलब है भाग, फिर गुणा है, गुणा का मतलब है माइनस। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले क्या करते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था, अगर ब्रैकेट लगा हुआ है तो सबसे पहले ब्रैकेट, बॉड माउस के अकॉर्डिंग चलते हैं हम लोग। तो सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, ऑफ मतलब का मतलब गुणा, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे बेटा क्या हो रहा है, सबसे पहले गुणा करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी 150 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 150 आ जाएगा, प्लस अब इस वाले ब्रैकेट को बेटा जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 130/10, ब्रैकेट हटा दिया, माइनस कितना आ गया बेटा -50, एक जीरो से एक जीरो कट गया, कितना आ गया 150 + 13 - 50, जोड़ देंगे बेटा यहाँ पे 163 - 50 हो जाएगा, घटा देंगे तो बेटा 113 आ जाएगा हमारा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्या कह रहा है बेटा, k का अर्थ है गुणा, m का अर्थ है माइनस, j का अर्थ है जोड़, l का अर्थ है भाग। तो हमको बताना है बेटा 44m 24k 56l 14j 60 का मान क्या होगा। तो बेटा यहाँ पे क्या करना है, वही जो इतनी देर से हम लोग करते हुए आए हैं। सबसे पहले केवल और केवल नंबर्स को, गिनतियों को उतारना है। m का मतलब माइनस, k का मतलब गुणा, l का मतलब भाग, j का मतलब जोड़। बस बेटा सबसे पहले बेटा क्या करते हैं, इसी तरीके से अगर हम लोग सवाल को लगाते हैं तो सवाल हमारा बेटा क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। ठीक है, क्या कह रहा था बेटा, 44 - 24 गुणा 56 भाग 14 + 60। तो क्या कर दिया, 56 भाग 14 था बेटा हमारा, कहाँ पे आ गया 56/14 आ गया। काट दीजिए इसको, 14 एकम 14 और 14 चक्कू 56, 44 - 24 गुणा कितना हो जाएगा 4 + 60। ठीक है बेटा अब आप लोग देखिए, ये दोनों हमारी क्या हैं, प्लस वाली गिनतियां हैं, ये दोनों हमारी क्या हैं, प्लस वाली गिनतियां हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे, यानी कि 104, और यहाँ पे बेटा हमारा क्या हो रहा है, गुणा हो रही है, 4 चक्कू 16, 16 का 4 चक्कू 16, 16 का 6 हासिल, 4 दूनी 8 और 1 9, कितना आ गया बेटा 104 माइनस, कितना आ गया 104 माइनस 96 आ गया है। घटा देंगे तो बेटा कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा हमारा। बेटा घटा देंगे इसको, एक बार चेक कर लेते हैं। 104, 14 में से 6 गए 8, क्या बेटा घटा देंगे तो 8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
घटा देंगे तो बेटा यहाँ पे क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, और ऑप्शन नंबर हमारा 3 हो जाएगा। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्या कह रहा है बेटा, माइनस का अर्थ है भाग, प्लस का अर्थ है माइनस, गुणा का अर्थ है प्लस, तो भाग का अर्थ है गुणा। तो पूछ रहा है 4 भाग 16 गुणा 5 प्लस 4 माइनस 2 का मान कितना होगा। 4 16 5 4 2 इस तरीके से बेटा लिख लेंगे। क्या कह रहा है, माइनस, भाग का अर्थ है गुणा, यहाँ पे गुणा, गुणा का अर्थ है जोड़, यहाँ पे जोड़, प्लस का अर्थ है माइनस, और माइनस का अर्थ है भाग। ठीक है बेटा, 4 गुणा 16 प्लस 5 माइनस 4 बटा 2, काट दीजिए बेटा, 2 आ गया 16 तक को, यहाँ पे 64 प्लस 5 माइनस 2, जोड़ देंगे बेटा कितना, 69 माइनस 2, घटा देंगे 67 आ जाएगा बेटा हमारा। ऑप्शन नंबर हमारा 4 हो जाएगा। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। कह रहे हैं यदि प्लस का अर्थ भाग है, यानी प्लस का अर्थ यदि भाग है, तो गुणा का अर्थ यदि प्लस है, भाग का अर्थ माइनस और माइनस का अर्थ गुणा है, तो निम्न समीकरणों में से कौन सा कथन या कौन सा समीकरण बेटा हमारा सही होगा। इसमें क्या करते हैं बेटा, इस तरीके से हमको साइन दे दिए जाते हैं, ठीक है, जिनको हमें समीकरणों में रखना होता है, और हमको 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। जिस तरीके से मैंने ये समीकरण ऑप्शन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 2 लिखा है, ठीक है, इनको सॉल्व करते हैं। अगर इनसे आंसर आ जाता है तो ठीक है, बचे हुए ऑप्शन नंबर 3 व ऑप्शन नंबर 4 को भी इसी प्रकार से क्या करेंगे बेटा, हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर 1 को देखते हैं। क्या कह रहा है बेटा, 46 गुणा 6 भाग 4 माइनस 5 प्लस 3 बराबर 72। तो बेटा करना क्या है, वही चीज जो अभी तक करी हम लोगों ने। क्या बोल रहा है, प्लस का मतलब है भाग, गुणा का मतलब प्लस, भाग का मतलब माइनस, माइनस का मतलब गुणा, प्लस का मतलब है भाग, और बेटा यहाँ पे क्या दे रखा है, बराबर 72 आना चाहिए। यहाँ पे बेटा क्या कर लीजिए, 74 कर लीजिए। 46 गुणा 6 प्लस भाग 4 माइनस 5 प्लस 3 बराबर 74। ठीक है बेटा, बराबर का निशान नहीं बदल रहा है, यही चीज हमको क्या करनी है, यहाँ पे प्रूव करनी है। यानी LHS इक्वल टू हमको क्या लाना है, RHS लाना है। जहां पे भी LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा, वहां पे हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। सॉल्व करते हैं, आइए। 46 प्लस 6 माइनस, क्या करेंगे बेटा, पहले भाग करते हैं, 5 बटा 3 बराबर 74। ठीक है, 46 प्लस 6 माइनस, गुणा कर देंगे बेटा यहाँ पे 20 बटा 3 बराबर 74। फिर क्या करते हैं बेटा, ये माइनस का है, ये दोनों ही हमारे क्या है, प्लस के हैं, और ये हमारा माइनस का है। तो पहले क्या करते हैं, जोड़ेंगे। 46 प्लस 6 हमारे कितने हो गए बेटा, 52 माइनस 20 बटा 3 बराबर 74। बेटा अब आप लोग एक चीज देखिए यहाँ पे, हालांकि अगर आप लोग चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, आगे हल कर सकते हैं, लेकिन हम लोग करते क्या है, एग्जाम के टाइम पे अगर आप लोग इसको पूरा सॉल्व करने बैठ जाओगे तो समय लगेगा, फालतू का समय जो है जाएगा, जब हमको पता है ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग देखिए बेटा क्या लाना है, हमें 74 लाना है। हमें क्या करना है, हमें इसको सॉल्व करके 74 लाना है। तो बेटा यहाँ पे संख्या हमारी कैसी बन रही है, भिन्न में बन रही है, यानी 52 माइनस 20 बटा 3 बराबर 74। यानी कि 52 माइनस 20 बटा 3 से हमें क्या बनाना है, 74 बनाना है। लेकिन बेटा किसी भी तरीके से हम इसको नहीं बना सकते, क्योंकि हमारी संख्या भिन्न में आ रही है, और जब संख्या भिन्न में आ रही है, इधर संख्या केवल सिंगल है, यहाँ पे बेटा संख्या सिंगल है, यहाँ पे भिन्न में है। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा 1 गलत हो जाएगा। बिना सॉल्व करेंगे इसको क्या कर देंगे, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो संख्या सॉल्व होके आएगी वो भिन्न में आएगी, सिंगल 74 नहीं बनेगी। ठीक है, आइए ऑप्शन नंबर 2 को देखते हैं। 46
6 4 5 3 7, 6 4 46, 6 4 5 3 71, 5 3 71। क्या करना है बेटा, माइनस का मतलब क्या है गुणा, प्लस का मतलब बेटा क्या है भाग, फिर गुणा का मतलब है जोड़, भाग का मतलब है माइनस, और बराबर कितना लाना है 71 लाना है। आइए करते हैं यहाँ पे 46 इंटू 6 बटा कितना हो गया बेटा 4 आ गया, प्लस 5 माइनस के 3 बराबर 71। काट दीजिए, यहाँ पे 3 बटा 2 आ जाएगा, यानी कि 46 गुणा 3 बटा 2 प्लस 5 माइनस 3 बराबर 71। इसको बेटा क्या कर देंगे, काट सकते हैं, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कितना आ गया बेटा हमारा 23 इंटू 3 प्लस 5 माइनस के 3 बराबर 71। इसको बेटा गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा हमारा 3 तिया 9, 9 दूनी 6 प्लस 5 माइनस 3 बराबर 71। जोड़ लेंगे बेटा, इसको कितना हो जाएगा 74 माइनस 3 बराबर 71। घटा देंगे तो 71 बराबर बेटा क्या आ गया 71 आ गया है। यानी कि यहाँ पे बेटा हमारा क्या होता है LHS इज इक्वल टू RHS हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा बेटा, ठीक हो जाएगा। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बेटा ये भी वही सवाल है, सिमिलर सवाल है। इसमें भी बेटा हमको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इस तरीके से साइन दे रखे हैं, जिनका हमें क्या करना है समीकरणों में जिनका प्रयोग करना है, और उनके आधार पर जब LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, वह समीकरण इन चिन्हों के आधार पर क्या हो जाएगी, सही आ जाएगी। आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि 56 12 34 12 102। ठीक है, क्या कह रहा है बेटा, प्लस के स्थान पर माइनस, गुणा के स्थान पर भाग और माइनस के स्थान पर गुणा, उसके बराबर कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा। बेटा सॉल्व करते हैं, 56 माइनस कितना हो जाएगा 12/34 हो जाएगा, गुणा फिर 12 हो जाएगा, बराबर 102 हो जाएगा। काटिए बेटा, इसको क्या करेंगे 2 से काट लेंगे, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। बेटा हमारा यहाँ पे कितना आ रहा है 56 माइनस 6 गुणा 12/17 बराबर 102। सॉल्व करते हैं, 56 माइनस 12 छंग 72/17 बराबर 102। देख लीजिए बेटा, ये ऑप्शन यहीं पे हमारा गलत हो गया है। क्यों गलत हो गया है, क्योंकि संख्या जो हमारी कैसी है वो भिन्न में आ रही है। आना कितना चाहिए, केवल 102 के रूप में आना चाहिए, सिंगल नंबर सिंगल अंक के रूप में आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बेटा क्या आ रहा है, भिन्न के रूप में आ रहा है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा। बेटा आप लोग अगर चाहो तो इसको सॉल्व करके देख सकते हो। चलिए मैं आपको सॉल्यूशन करवा देता हूँ। देखिए 17 एकम 17, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 56 गुणा 17, फिर 1 की गुणा माइनस के 72 से कर देंगे बराबर 102। अगर इस चीज को भी हम सॉल्व कर लेते हैं तब भी बेटा बटे में हमारा, बटे में क्या रहेगा 17 रहेगा ही रहेगा। तब यहाँ पे जब 17 बच रहा है 102 नहीं बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 को देखते हैं, 8 44 5 25 203। क्या कह रहा है बेटा, भाग से बनता है प्लस, माइनस से बनता है गुणा, और प्लस से बनता है माइनस, बराबर हो जाता है 203 के बराबर। तो पहले तो बेटा यहाँ पे गुणा है तो गुणा कर लेंगे, 20 चक्कू 5 चक्कू 20 का 0 2 हासिल, और 5 चक्कू 20 और 2 22 माइनस के 25 बराबर 203।
क्या कर देंगे बेटा, ये दोनों हमारे क्या हैं, प्लस के हैं, 220 और 8 कितने हो जाएंगे, 228 माइनस के 25 बराबर 203। घटा देंगे बेटा, कितना आ जाएगा, 203 बराबर 203 आ जाएगा। LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बेटा हमारा ठीक हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, यदि ए का आशय बोल ले बेटा, मतलब बोल ले, कुछ भी बोल ले, एक ही चीज होती है, एक ही तरीके से रखना है। अर्थ बोले, मतलब बोले, आशय बोले, तो आपको सिर्फ सीधे इसी तरीके रखना है, ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना, डी बराबर इतना, एक्स वाई जेड कुछ भी आ जाए, इतने के बराबर इतना। जो बोल रहा है बस मान से मतलब है, मैं मान से, किसी और चीज से मतलब नहीं है। ठीक है, क्या बोल दिया, ए का मतलब है प्लस, बी का मतलब माइनस, सी का मतलब गुणा, डी का मतलब भाग। तो हमें क्या करना है, इसमें हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें भी हमें LHS इक्वल टू RHS करना है। आइए देखते हैं क्या कह रखा है, 8, 6, 2, 4, 3 बराबर 15। यानी बेटा बी का मतलब माइनस, डी का मतलब भाग, ए का मतलब जोड़ और सी का मतलब गुणा। तो बेटा आइए सॉल्व करते हैं। 8 माइनस 6 बटा 2 प्लस 4 गुणा 3 बराबर 15 कितना हो जाएगा, यहाँ भाग कर देंगे, कितना 3 हो जाएगा। 8 माइनस 3 प्लस 4 3 12 बराबर 15। जोड़ लेंगे बेटा, 12 और 8 को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 20। 20 माइनस 3 बराबर 15। घटा देंगे बेटा, कितना आ जाएगा 17 बराबर 15, विच इज नॉट इक्वल टू LHS एंड RHS। तो बेटा यहाँ पे क्या है, इज नॉट इक्वल टू, क्या हो जाएगा बेटा, इस तरीके जब काट देते हैं इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू, मतलब कि बराबर नहीं है। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, कि बायां पक्ष हमारे दाएं पक्ष के बराबर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा बेटा क्या हुआ, गलत हो गया। आइए ऑप्शन नंबर 2 को देखते हैं। 8 8 8 8 गुणा बराबर माइनस के 48। तो ए का मतलब प्लस, बी का मतलब माइनस, गुणा, ठीक है, सी का मतलब गुणा, बी का मतलब माइनस, ए का मतलब प्लस। ठीक है बेटा, देखो 8 प्लस 8 यहाँ पे क्या हो रहा है, इस वाले 8 और इस वाले 8 की गुणा हो रही है, माइनस के 64। यहाँ पे बेटा क्या हो रहा है हमारा, ये क्या है, माइनस का 64 है, और ये वाले और 8 ये वाले 8 क्या है बेटा, प्लस है। तो पहले प्लस प्लस वालों को जोड़ लेंगे, माइनस 64 बराबर माइनस के 48 बराबर माइनस के 48। यहां से जब बेटा घटा देंगे, माइनस के 48 आ जाएंगे, एंड विच इज इक्वल टू LHS एंड RHS, जो कि बेटा हमारा बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन नंबर 2 सही होगा बेटा, देख लीजिए। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्या कह रहा है, माइनस को भाग कह दिया जाए, प्लस को गुणा कह दिया जाए, और डिवाइड को माइनस कह दिया जाए, और मल्टीप्लाई को प्लस कह दिया जाए। तो बेटा क्या बता रहा है, हमको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें हमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 से क्या करना है बेटा। सबसे पहले साइन बदल दीजिए। क्या कह रहा है, गुणा को कह रहा है प्लस, प्लस को कह रहा है गुणा, भाग को कह रहा है माइनस, माइनस को कह रहा है भाग, और यहाँ पे बेटा बराबर। 49 प्लस 7 इंटू 3 माइनस यहाँ पे बेटा 5/8 हो जाएगा, बराबर 16 हो जाएगा। जैसे ही इस तरीके से गिनती हमें कोई भिन्न में मिलती है, जैसे ही बेटा इस तरीके से कोई गिनती हमें भिन्न में मिलती है, और क्या होता है, वो किसी भी संख्या से कट नहीं रही होती है, तो हमें क्या कहना है, हमको 16 ला के देना है। बट यहाँ पे 5/8 आ गया है, तो ये जो 8 जो है बेटा भिन्न में रहेगा ही रहेगा। और हमारी गिनती कैसी है, केवल 16 है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि गिनती हमारी
सॉल्व करने पर भिन्न में आएगी। हमको कैसी चाहिए है, एक सामान्य गिनती चाहिए, भिन्न में नहीं चाहिए है। ऑप्शन नंबर 2 को देखते हैं। 49, 7, 3, 5, 8 बराबर 26 लाना है। भाग को कह रहे हैं माइनस, प्लस को कह रहे हैं इंटू, यहाँ पे भी प्लस को इंटू कह रहे हैं, माइनस को डिवाइड कह रहे हैं। ठीक है बेटा, देखते हैं 49 माइनस, यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, चलो पहले आप भागी करो, इंटू 5/8। देखो बेटा क्या कह रहा था यहाँ पे, साइन बदलने के बाद क्या मिला है, 7 गुणा 3 गुणा 5/8 डिवाइड, यहाँ पे क्या था 5 को हम क्या कर रहे थे, 8 से भाग दे रहे थे, तो हमारा 5/8 आ गया, बराबर हमारा 26 आएगा। तो जब बेटा अभी आप लोगों को मैंने इससे पहले यहाँ पे क्या समझाया था, जब गिनती जो है या जो भिन्न जो है किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होता है तो उसको हल करने पर संख्या भिन्न में ही प्राप्त होती है। अतः ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें संख्या भिन्न में नहीं चाहिए है, हमको 26 बनाना है, जो कि हमारा LHS बराबर RHS नहीं आएगा। अतः इसलिए ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। आप लोग भी बेटा इसमें क्या है, आप लोग भी इसमें सॉल्व करने में ज्यादा समय मत बर्बाद करिए। अगर भिन्न वाली संख्या नहीं विभाजित हो सकती है तो उसको सॉल्व मत कीजिए, अगर संख्या भिन्न में नहीं है तो। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 को देखते हैं बेटा। (49 + 7 - 3 × 5 डिवाइड 8 = 20। ऑप्शन नंबर बेटा 4 भी लिख लेते हैं जो हमको दे रखा है इसमें। 49 - 7 + 3 प्लस डिवाइड आएगा बेटा 5 × 8 बराबर 24। क्या करेंगे बेटा, सेम यहाँ पे भी वही करेंगे। 49, 7, 3, 5, 8 बराबर 20 लाना है। क्या कह रहा है बेटा, प्लस को इंटू लिख देते हैं, माइनस को डिवाइड लिख देते हैं, और मल्टीप्लाई को प्लस लिख देते हैं, डिवाइड को माइनस लिख देते हैं। ठीक है बेटा, सॉल्व करते हैं। 49 इंटू कितना आ जाएगा बेटा, 7 को विभाजित कर रहा है 3, प्लस 5 - 8 बराबर 20। अब बेटा फिर से देखिए आप लोग, क्या हो रहा है, संख्या हमें भिन्न में मिल रही है, हमें बनाना क्या है, बराबर में 20 बनाना है, लेकिन इधर संख्या बेटा हमारी भिन्न में आ रही है। आप लोग, चलो मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ, आप लोग समझ जाओगे। अगर नहीं समझे अभी तक तो आप लोग समझ जाएंगे। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर हमारा कितना हो जाएगा, 49 की गुणा 7 से करेंगे तो 343/3 हो जाएगा, प्लस 5 - 8 बराबर 20। इसको बेटा हल करेंगे, इसको क्या करेंगे, हल कर लेंगे। यहाँ पे इसको भी एलसीएम ले लेंगे, पूरा ही एलसीएम ले लेंगे साथ में। 3, 3, 4, 3 का 3, 4, 3 प्लस 5 × 15 माइनस गुणा कर देंगे माइनस के 24 बराबर के 20। समझ में आया बेटा आप लोगों के? अगर इसके आगे भी अगर हल करना चाहें तो हो जाएगा। इसके आगे का देखिए बेटा, अब क्या कह रहे हैं, 3, 4, 3 में क्या करना है बेटा, 15 को ऐड करना है। 15 को ऐड कर देंगे, 8, 5, 3, और क्या वेट बोल रहा है बेटा, माइनस के 24 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 4, 3, 3। कितना बेटा, इसको हल करने पर कितना आ जाएगा, 334/3 बराबर 20 आ जाएगा। देखिए क्या यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए आप लोग, इसको हल करने के बाद, इसको हल करने के बाद क्या क्या आएगा बेटा हमारा, क्या आ जाएगा बेटा, 334/3 बराबर 20। क्या लाना था, 20 लाना था। मैंने आपसे क्या कहा था, अगर भिन्न जो है विभाजित नहीं होता है तो इसी प्रकार भिन्न में ही संख्या प्राप्त होती है। तो संख्या बेटा हमको क्या करनी है, संख्या हमको भिन्न में नहीं लानी है। जब संख्या भिन्न में आ जाएगी, केवल सामान्य संख्या बनानी है, तो ऑप्शन हमारा ये भी गलत हो जाएगा।
इसी तरीके से बेटा बिना सॉल्व करे पता लगाया जा सकता है कि आंसर होगा या नहीं होगा। आप लोग भी ऐसे ट्राई करिए, पता लगाने की कोशिश करिए, इससे आपका क्या होगा, समय बचेगा। क्वेश्चन नंबर 22 के ऑप्शन नंबर 4 को देखते हैं। 49 7 3 5 8 बराबर 24। ये बेटा हमको लाना है, 24 लाना है। क्या कह रहे हैं, माइनस, माइनस का अर्थ है डिवाइड, प्लस, प्लस का अर्थ है इंटू, डिवाइड का अर्थ है माइनस और गुणा का अर्थ है प्लस। क्या कह रहे हैं बेटा, 49 को 7 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 7 बचेगा, गुणा के 3 माइनस के 5 प्लस 8 बराबर 24। क्या कर देंगे, 7 तियां 21 माइनस के 5 प्लस 8 बराबर 24। जोड़ लेंगे बेटा, 21 और 8 कितने हो गए, 29 माइनस के 5 बराबर के 24। घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 24 बराबर 24 आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हमारा ऑप्शन मैच हो जाएगा। यानी कि बेटा वह कौन सा ऑप्शन है, वह 4 ऑप्शन है जो इन संकेतों के आधार पर सही हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्या कह रहा है, ग्रेटर देन का मतलब है प्लस, लेस देन का मतलब है माइनस, प्लस का मतलब है डिवाइड, और बेटा ये जो कैप जैसा दिख रहा है आपको, इसका मतलब है इनटू, माइनस का मतलब है, जहां बेटा माइनस है उसका मतलब भी बराबर है, मतलब माइनस बराबर बराबर, यानी कि वो बराबर के बराबर रहेगा। गुणा इक्वल्स टू किसके बराबर रहेगा बेटा, जहां पे मल्टीप्लाई है ग्रेटर देन रहेगा वहां पे। आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 को। 932 182। ठीक है बेटा, ग्रेटर देन का मतलब क्या है, लेस देन का मतलब बेटा क्या है, माइनस, फिर लेस देन का मतलब माइनस, ग्रेटर देन का मतलब प्लस, इनटू का मतलब है बराबर, एंड ये जो बेटा कैप जैसा है इसका मतलब है इनटू। आइए इधर सॉल्व करते हैं बेटा, 9 और इधर 1 कितना हो, 9 और 1 कितना हो जाएगा बेटा, 10 हो जाएगा, माइनस के 3 और माइनस के 2 मिलके माइनस के 5 हो जाएंगे, बराबर 8 दूनी 16 हो जाएगा, घटा देंगे 5 बराबर 16, विच इज नॉट इक्वल्स टू LHS एंड RHS, जो कि हमारा बाएं पक्ष और दाएं पक्ष के बराबर नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 बेटा हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 को देखते हैं। 28 4 2 6 4 एंड 2। क्या कह रहा है बेटा, प्लस का मतलब है डिवाइड, एंड इसका कैप जैसे मतलब का क्या है, इनटू, एंड क्या कह रहा है बेटा यहाँ पे बराबर, यहाँ पे ऑलरेडी ही बेटा हमारे पास बराबर लगा हुआ है, यहाँ पे बेटा हमारे पास बराबर लगा हुआ है, इसका मतलब फिर यहाँ पे इनटू, और बेटा प्लस का मतलब क्या है, डिवाइड। इसको सॉल्व करते हैं, 28/4 इंटू 2 बराबर 6 इंटू 4/2 आ जाएगा। काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसको काट देंगे, 4 एकम 6, 4 4 सत्ते 28, 7 दूनी 14 बराबर का हमारा 6 आ रहा है बेटा, जो ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि LHS बराबर RHS हमारा नहीं आया है। ऑप्शन नंबर 3 को देखते हैं बेटा। ऑप्शन नंबर 3 में क्या दे रखा है, कह रहा है 13 ग्रेटर देन 7 लेस देन 6 प्लस 2 इक्वल्स टू 3 कैप 4। 3 कैप 4 हो जाएगा बेटा। साइन बदलते हैं, 13 7 6 2 3 4। क्या होता है, ग्रेटर देन का मतलब बेटा प्लस है, लेस देन का मतलब माइनस है, प्लस का मतलब बेटा डिवाइड है, बराबर ऑलरेडी है हमारे पास, कैप का मतलब मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा बेटा, आप लोग देखिए यहाँ पे इन दोनों को जोड़ देंगे, 20 हो जाएगा, यहाँ पे भाग हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 को 2 से भाग कर देंगे 3 आ जाएगा, बराबर 3 चौके 12, घटा देंगे बेटा 17 बराबर 12 आ जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 भी गलत है। हालांकि बेटा आप देखने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन जब 3 हमारे गलत हो गए हैं तो चौथा ऑप्शन हमारा सही ही होगा। तो आप 3 ऑप्शन अगर आपके गलत हो जाए तो डायरेक्ट चौथा ऑप्शन मारिएगा, उसको आपको चेक करने की जरूरत नहीं है कि वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपके 3 ऑप्शन से मैच नहीं हो रहा है तो बेटा 100% चांस होता है फोर्थ ऑप्शन होगा, और गलत भी होगा तब भी आपको नंबर मिलेगा। ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं इसका।
कह रहा है 9 इज ग्रेटर देन 5 ग्रेटर देन 4 माइनस 18 9 एंड 16। ठीक है बेटा, माइनस प्लस एंड यहाँ पे बेटा ग्रेटर देन। बेटा ग्रेटर देन का मतलब प्लस 5 प्लस 4, माइनस का मतलब बराबर, और प्लस का मतलब बेटा है डिवाइड, और ग्रेटर देन का मतलब प्लस 16। क्या हो जाएगा, इधर बेटा जोड़ देंगे दोनों ही हमारे कितने हो जाएंगे, 9 5 और 4 9 9 9 18 हो गया हमारा। यहाँ पे बेटा 18/9 हो जाएगा, प्लस 16 हो जाएगा, भाग कर देंगे 9 कम 9, 9 दूना 28, 18 प्लस 18 बराबर 2 प्लस 16, 18 बराबर 18 हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर। मैंने क्या कहा था बेटा, अगर 3 ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे तो चौथा ऑप्शन आपका होगा ही होगा। आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। आइए चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 25 की ओर देखते हैं। बेटा ये देख लीजिए क्या कह रहा है, ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन का अर्थ है भाग, और इसका वी का अर्थ है मल्टीप्लाई, लेस देन का अर्थ है प्लस, और ये जो कैप है हमारी, कैप जैसा ये आकृति है जो सिंबल है, इसका अर्थ है माइनस। प्लस का मतलब है कि बराबर, और इनटू का मतलब है बेटा क्या हो जाए लेस देन, और माइनस का मतलब है या उसका अर्थ है क्या हो जाएगा बेटा, ग्रेटर देन हो जाएगा हमारा। आइए देखते हैं क्या कह रहा है, 6 2 3 8 4 3। क्या बेटा कह रहा है, लेस देन का मतलब है प्लस, लेस देन का मतलब है प्लस, कैप का मतलब है माइनस, बी का मतलब है इनटू, प्लस का मतलब है बराबर। देखते हैं बेटा यहाँ पे हो जाएगा हमारा, पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 3 यानी कि बेटा हो गए 8 यानी कि 11, 11 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 8 चक्कू 32 बराबर 3, घटा देंगे बेटा कितना आ जाएगा 21 बराबर 3, वो भी बेटा माइनस के आएंगे, क्या आएंगे माइनस के 21 बराबर 3, जो कि हमारा बेटा क्या है LHS इक्वल टू RHS नहीं है। बायां पक्ष व दायां पक्ष हमारा क्या है, बराबर नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर 2 को देखते हैं, 6 2 3 8 4 13। क्या कह रहा है, कैप का मतलब क्या है बेटा माइनस, लेस देन का मतलब है प्लस, ग्रेटर देन का मतलब है डिवाइड, फिर लेस देन का मतलब है प्लस, माइनस का मतलब है ग्रेटर देन, माइनस का मतलब है ग्रेटर देन। क्या कर लेंगे बेटा यहाँ पे 6 माइनस 2 प्लस 3 बटा 8 प्लस 4 ग्रेटर देन 13। बेटा आप लोग देखिए फिर यहाँ पे क्या आ गया है, यहाँ पे संख्या भिन्न में आ गई है, और ये ऐसी भिन्न है जिसको हम क्या कर रहे हैं, हर को हम बराबर नहीं कर सकते या काट नहीं सकते, तो यहाँ पे हमारी संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे बेटा हमारा ऑप्शन, एक काम करते हैं चलिए सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको देखो बेटा ये प्लस का हो जाएगा 10 माइनस 2 प्लस 3 बटा 8 ग्रेटर देन 13। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम, इन सभी का एलसीएम ले लेंगे, 8 एक कम 8, 8 की गुणा 10 से कर देंगे 80 माइनस के 16 प्लस 3 ग्रेटर देन 13, कितना हो जाएगा बेटा 83 माइनस 16/8 लेस देन 13। घटा दो बेटा कितना हो जाएगा, 6 हटा, 83 में से 16 गए, 13 में से 6 गए बेटा 7, यहाँ पे बच गया 67, 67 माइनस 67/8। अब बेटा इसकी अगर हम लोग वैल्यू निकालते हैं, इसकी अगर हम वैल्यू निकालते हैं, इसको अगर हम भाग करते हैं तो कितनी 8 दशमलव समथिंग जाएगा, और जो कि 13 से बेटा क्या हो जाती है हमारी, छोटी हो जाती है वैल्यू, तो बेटा वो वैल्यू क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बेटा हमारा क्या हो जाएगा, ये भी आंसर गलत है, ऑप्शन नंबर 2 भी गलत है, ऑप्शन नंबर 1 भी गलत है। ऑप्शन नंबर 3 को देखते हैं बेटा, कह रहा है 6V2
लेस देन 3, कैप 8 ग्रेटर देन 4 मल्टीप्लाई 13। तो बेटा क्या कह रहा है यहाँ पे 6, 2, 3, 8, 4, 13। तो बेटा v का मतलब क्या था हमारा, इंटू, लेस देन का मतलब प्लस, कैप का मतलब माइनस, ग्रेटर देन का मतलब बेटा क्या था, डिवाइड, एंड इनटू का मतलब क्या था, इनटू का बेटा मतलब था लेस देन। सॉल्व करते हैं बेटा, यहाँ पे क्या हो रहा है, गुणा हो रही है 12 प्लस 3, यहाँ पे बेटा क्या हो रहा है, 8 को हम 4 से भाग कर देंगे, माइनस के 2 ग्रेटर देन 13, घटा देंगे बेटा कितना हो जाएगा, 12 और 3 15, माइनस 2 ग्रेटर देन 13, कितना आ गया, 13 इज ग्रेटर देन, सॉरी बेटा यहाँ पे लेस देन है, 13 इज लेस देन 13। बेटा गलत बात है, अगर यहाँ पे बीच में बराबर का निशान आता, अगर यहाँ पे हमारा बराबर का निशान आता तो हमारा ये क्या हो जाता, सही हो जाता, लेकिन ये क्या आ रहा है, लेस देन का साइन आ रहा है। अगर लेस देन का साइन आ रहा है तो बेटा क्या हो जाएगा, हमारा ये गलत हो जाएगा। बेटा इसी के ऑप्शन नंबर 4 को देखते हैं। ठीक है बेटा, क्या कर देंगे, 6, 2, 3, 8, 4, 13। बेटा ग्रेटर देन का मतलब है डिवाइड, v का मतलब है इनटू, एंड फिर से क्या है बेटा, लेस देन का मतलब है प्लस, और यहाँ पे क्या आ गया प्लस, और कैप का मतलब बेटा क्या है हमारा माइनस, और प्लस का मतलब है बराबर। क्या करेंगे, पहले यहाँ पे बेटा क्या हो रहा है हमारा, 6 डिवाइड बाई 2 इंटू 3 प्लस 8 माइनस के 4 बराबर 13। इसको बेटा सॉल्व कर लेंगे, 2 एकम 2, 2 तियां 6, कितना हो जाएगा, 3 तियां 9 प्लस 8 माइनस 4 बराबर 13। बेटा कितना होता है, 9 और 8 17 माइनस 4 बराबर 13, घटा दीजिए 13 बराबर 13 आ गया। ये क्या हो जाएगा बेटा, हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बेटा, क्योंकि एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 25 का। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। बेटा ये क्वेश्चन जरा आप लोग सही से देखिएगा। कह रहा है यदि जोड़ के लिए, गुणा के लिए, क्या कह रहे हैं बेटा, यदि गुणा जोड़ के लिए, लेस देन का साइन घटाने के लिए, प्लस भाग के लिए, और ग्रेटर देन का साइन जो हमारा है गुणा के लिए है। इसके बाद में क्या बोल रहा है बेटा, माइनस समीकरण के लिए। तो जो बेटा माइनस समीकरण के लिए है, यानी माइनस बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा हमारा। फिर कह रहा है डिवाइड महत्तम के लिए, यानी कि बेटा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन के लिए हो जाएगा। फिर बेटा क्या कह रहा है, और जो बराबर दे रखा है हमको वो लघुत्तम के लिए है, तो बराबर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, लेस देन का साइन हो जाएगा। आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 को। क्या कह रहा है, 5, 8, 4, 10, 4, 8। तो बेटा क्या कह रहा है, ग्रेटर देन का मतलब इनटू, प्लस का मतलब डिवाइड, बराबर का मतलब बेटा क्या है, वहां पे देखिए बराबर है, बराबर मतलब क्या आ गया, लेस देन। एंड क्या कह रहा है, यहाँ पे लेस देन का मतलब है माइनस, और गुणा का मतलब है प्लस। तो बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, 5 इंटू 8/4 इज लेस देन कितना, 10 और 8 18 माइनस 4, काट दीजिए बेटा कितना हो जाएगा, 5 5 दूनी 10 हो जाएगा, बराबर 18 में से 4 जाएंगे, 18 में से 4 जाएंगे बेटा कितना हो जाएगा हमारा, 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा बेटा। ये हमारा ऑप्शन नंबर, ये बेटा हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही मैच कर गया है हमारा।
क्या कह रहा है 10 इज लेस देन 14। हाँ बेटा ये सही जवाब है। 10 जो है 4 से छोटा है, निशान भी सही लगा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। कह रहा है इनटू का, यदि ये कह रहा है स्टार का अर्थ है डिवाइड, माइनस का अर्थ है गुणा, स्लैश का अर्थ है प्लस, तो एट द रेट का अर्थ है माइनस, तो बेटा हमें बताना है कि इनमें कौन सा समीकरण सही होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कह रहा है कौन सा समीकरण सही होगा। तो देखते हैं पहले समीकरण को। 25, 5, 10, 1, 100, 5 बराबर 100। क्या कह रहा है बेटा, स्टार का मतलब डिवाइड, एट द रेट का मतलब प्लस, लेस का मतलब है प्लस, एट द रेट का मतलब बेटा माइनस, एट द रेट का मतलब माइनस, स्लैश का मतलब है प्लस, और बेटा माइनस का मतलब है गुणा, और स्लैश का मतलब बेटा फिर यहाँ पे प्लस। तो सबसे पहले क्या करेंगे, भाग कर देंगे। 25 को 5 से भाग करेंगे बेटा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, -10, और 100 की गुणा 1 से हो जाएगी तो बेटा प्लस के 100 प्लस 5 बराबर 100 हो जाएगा हमारा। देखिए बेटा 100, 5 105 और 5 110, -10 बराबर हमारा कितना आ गया, 100 आ गया। घटा देंगे 100 इक्वल टू 100 आ गया बेटा। तो क्या हो गया, ये वाला हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो गया है। इसमें क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। इसमें बेटा आपका जो आंसर की दे रखी है उसमें इसका आंसर साफ दे रखा है। अगर आप लोग उसको सॉल्व करेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे कि वो ऑप्शन गलत है। सही इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। क्या कह रखा है, माइनस का अर्थ है प्लस, प्लस का अर्थ है गुणा, भाग का अर्थ है माइनस, और गुणा का अर्थ है भाग। तो बताना है हमको बेटा, इसमें हमको बताना है कौन सी समीकरण गलत होगी। बेटा 4 समीकरण दे रखी हैं, इसमें बताना है जिसमें LHS इक्वल टू RHS समान नहीं होंगे वो हमारी समीकरण क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। क्या बोल रहा है बेटा, माइनस को प्लस लिख देंगे, प्लस को गुणा लिख देंगे, गुणा को भाग लिख देंगे, फिर बेटा भाग को माइनस लिख देंगे बराबर 27। तो क्या करेंगे, 5 + 2 गुणा, यहाँ पे बेटा भाग हो जाएगी, 12 को 6 से भाग कर देंगे 2 आ जाएगा, -2 बराबर 27। क्या आ जाएगा, 5 + 2 दूनी 4, -2 बराबर 27। क्या हो जाएगा, 5 और 4 को जोड़ लेंगे, 9 - 2 बराबर बेटा कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। यानी 7 बराबर 27। ये बेटा क्या हो गया है, हमें हमारा जो गलत समीकरण थी वो हमको मिल गई है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। आपकी जो बेटा आंसर की दे रखी है उसमें इसका जवाब है, थर्ड ऑप्शन दे रखा है हमको। क्या दे रखा है बेटा, थर्ड ऑप्शन दे रखा है, जो कि हमारा गलत होगा। हमारा ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। इसमें क्या पूछा था, गलत समीकरण पूछी थी, तो बेटा हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे, गलत समीकरण है ये। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। कह रहा है यदि A का अर्थ है प्लस, B का अर्थ है माइनस, C का अर्थ है डिवाइड, D का अर्थ है गुणा, E का अर्थ है लेस देन, F का अर्थ है ग्रेटर देन, G का अर्थ है बराबर, तो बेटा क्या बताना है इसमें, इसमें हमें बताना है कि सही समीकरण कौन सी होगी। देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 को। क्या कह रहा है बेटा, B का मतलब है माइनस, A का मतलब है प्लस, D का मतलब है गुणा, B का मतलब है माइनस, G का मतलब है बराबर। ठीक है बेटा, क्या कह रहा है, B का मतलब है माइनस, A का मतलब है प्लस, D का मतलब है गुणा, B का मतलब है माइनस, G का मतलब है बराबर। तो सॉल्व करते हैं इसको। क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे गुणा हो रही है तो +15, 5 यहाँ 15 -10 बराबर 10। ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, 14 और 15 कितने हो जाएंगे बेटा, 14 और 15 कितने होते हैं,
29 माइनस माइनस के 10 और माइनस के 4 बेटा कितने हो जाएंगे? 14 हो जाएंगे, बराबर 10। घटा देंगे तो बेटा कितना हो जाएगा? 15 बराबर 10, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर गलत है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा ये। बेटा ऑप्शन नंबर 2 को देखते हैं। क्या कह रहा है बेटा? ए का मतलब है प्लस, बी का मतलब माइनस, सी का मतलब है भाग, डी का मतलब फिर माइनस, और जी का मतलब है बेटा बराबर। क्या कर लेंगे यहाँ पे? 12 प्लस 4 भाग कर देंगे यहाँ पे माइनस के 4 माइनस के 5 बराबर 9। बेटा ये प्लस का 4 ये माइनस का 4 कट जाएगा, 12 में से 5 गए, 7 रह गए, बराबर 9 रह गए। क्या हुआ? ये भी हमारा ऑप्शन नंबर गलत हो गया। देखो बेटा, प्लस के 4 माइनस के 4 क्या हुआ? कट गए, 12 में से 5 निकल गए, 7 बराबर 9। ये भी हमारा क्या हो गया? ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 को देखते हैं बेटा, क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर 3 को देखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है 20 B4 D4 A10 E12। आइए बेटा देखते हैं इसको। सबसे पहले क्या करेंगे? नंबर को लिख लेंगे हमेशा की तरह हम लोग। फिर बेटा बी का मतलब माइनस, डी का मतलब गुणा, ए का मतलब जोड़, ई का मतलब बेटा क्या है? लेस देन। आइए देखते हैं बेटा, 20 4 की गुणा 4 से कर देंगे 16, लेकिन बेटा यहाँ पे क्या लगा हुआ है? माइनस के 4 की गुणा हम प्लस के 4 से कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा? माइनस का 16 आएगा, प्लस 10 इज लेस देन 12 हो जाएगा बेटा। जोड़ लीजिए यहाँ पे 10 और 20 30 हो जाएंगे, 30 माइनस 14 इज लेस देन 12। घटा दीजिए बेटा, क्या हो जाएगा? 14 लेस देन 12। क्या कह रहा है बेटा? 14 लेस देन 12। क्या 14 12 से कम होते हैं? नहीं बेटा, ज्यादा होते हैं। अगर ये साइन इधर की तरफ लगा होता, हमारा ग्रेटर देन का साइन होता, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाता। ऑप्शन नंबर 3 भी गलत हो गया है हमारा। ऑप्शन नंबर 4 को देखते हैं। सेवन A8 B5 D2 A4 E10। क्या कह रहा है बेटा? 7 A8 B5 D2 A4 E10। क्या कर लेंगे भाई? सबसे पहले क्या करना है? नंबरिंग करनी है हमको। नंबरिंग मतलब बेटा कि पहले केवल और केवल नंबर नोट करेंगे, इसलिए मैं इसको नंबरिंग बोलता हूँ कि पहले केवल और केवल क्या करते हैं? नंबर को नोट कर लेते हैं, उनके बीच में जो साइन आने हैं उनको फिर आराम से बदल देंगे। 7 8 5 2 4 और एक ये 10। ए का मतलब बेटा प्लस, डी का मतलब माइनस, डी का मतलब बेटा गुणा, फिर ए का मतलब प्लस, ई का मतलब बेटा क्या है हमारा? लेस देन। आइए देखते हैं क्या हो जाएगा। 7 प्लस 8 माइनस 5 बेटा क्या? माइनस के 5 की गुणा हम 2 से कर देंगे, कितना हो जाएगा? माइनस का 10 हो जाएगा, प्लस 4 इज लेस देन 10। क्या कर देखेंगे बेटा? 7 हमारा प्लस का है, 7 ये जो गिनती है प्लस की है, 8 भी प्लस की है, 4 भी प्लस की है, तो क्या करेंगे? इनको जोड़ लेंगे। 7 8 4 हमारे कितने हो गए? 19 माइनस 10 इज लेस देन 10। घटा देंगे तो 9 लेस देन 10। तो क्या कह रहे हैं बेटा? 9 जो है छोटा है 10 से, तो ये हमारा क्या हो गया? ये समीकरण हमारी सही हो गई है। क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं, क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए इनमें से किन्हीं दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। तो बेटा क्या कह रहा है? एक हमको समीकरण दे रखी है, इसमें कोई क्या है? इनके बीच में कोई दो चिन्ह, कोई निशान क्या है? गलत है। तो इनमें से हमें बताना है वो सही निशान कौन सा होगा, जिससे हमारी समीकरण क्या होगी बेटा?
सही हो जाएगी या जिसके मान सही आ जाएंगे। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, पहले बेटा नंबर ही उतारेंगे, जैसे अभी तुम लोग करते आए वैसे ही करेंगे, सेम, कुछ कुछ बदलाव नहीं करना है हमको। क्या बोला है, भाग और गुणा को बदलना है। भाग कहाँ पे है, 14 और 2 के बीच में है, यहाँ क्या आ जाएगा, गुणा आ जाएगा। क्यों, क्योंकि भाग और गुणा को क्या करना है, आपस में बदलना है। 4 और 14 के बीच में बेटा क्या आ जाएगा, भाग आ जाएगा, बाकी निशान वैसे के वैसे ही आ जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं बेटा, चलो सॉल्व कर लो पहले आप। 16 माइनस 4 को डिवाइड कर देंगे 14 से, गुणा 2 बराबर 59। देखिए बेटा, अगर हम इसको यहाँ पे काट भी देते हैं, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, तो बेटा क्या आ रहा है, संख्या हमारी भिन्न में आ रही है। जब संख्या भिन्न में आ रही है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि संख्या हमारी कैसी आनी चाहिए, सामान्य आनी चाहिए, भिन्न में संख्या नहीं आनी चाहिए, तो ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 को देखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में क्या कह रहा है, भाग और माइनस। पहले नंबर नोट कर लीजिए, क्या बोल रहा था, भाग और माइनस को बदलना है। माइनस बेटा यहाँ पे है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, भाग आ जाएगा। फिर क्या कह रहा है, और जहां पे भाग है वहां पे बेटा माइनस आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 में भाग और माइनस को क्या किया है, आपस में बदला गया है। अब यहाँ पे प्लस का प्लस, गुणा का गुणा, बराबर का बराबर। सॉल्व करते हैं बेटा, 5 प्लस 16। अब बेटा क्या कह रहे हैं, 16 को 4 से भाग कर रहे हैं, यानी कि 4, गुणा 14 माइनस के 2 बराबर कितने हो गए, 59। जोड़ देंगे बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुणा कर दीजिए पहले, 14 टक्कू 56 माइनस 2 बराबर 59। क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे बेटा, पहले क्या करेंगे, दोनों जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 61 माइनस का 2 बराबर 59, घटा देंगे तो 59 बराबर 59। क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 के स्थानों को रखने पर या उसके स्थानों को बदलने पर हमारा क्या हो रहा है, समीकरण संतुष्ट हो रही है। LHS बराबर RHS हमारा आ रहा है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है किनके स्थान बदल दिए जाएं जिससे कि हमारी समीकरण सही हो जाए। 16, 32, 55, 32, 12, 32, 12 और 16। तो बेटा हम पहले क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर क्या कह रहे हैं, ऑप्शन नंबर 2 को हमें क्या करना है, पुट करना है। तो क्या कह रहा है, 16 और 32, 16 और 32 को नहीं लिखेंगे, बाकी सबको लिख लेंगे, या जहां पे 32 है वहां पे पहले 16 कर देंगे, फिर 16 की जगह 32। तो ऐसा करते हैं, 32 की जगह पे 16 आ गया। माइनस के निशानों में बेटा इस बार निशानों में कोई परिवर्तन नहीं करना है, निशान वैसे के वैसे ही रहेंगे। गुणा 1 गुणा 12 प्लस, यहाँ पे बेटा 32 यहाँ पे 16 रखा है, यहाँ पे 16 की जगह पे 32 डिवाइड बाय 4 बराबर 31। सॉल्व करते हैं इसको। 12 एकम बेटा क्या होता है, 12 ब्रैकेट भी खुल गया हमारा। यहाँ पे क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, 32 को 4 से भाग करते हैं तो 8 होता है। ठीक है, क्या हो गया बेटा, बेटा हमको यहाँ क्या मिल गया, 55 प्लस 16, यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 12 चक्कू 48 आ जाएंगे। लेकिन बेटा हमारे क्या आएंगे, माइनस के 48 आएंगे, क्योंकि माइनस के 4 की गुणा 12 के साथ हुई है। प्लस 8 बराबर 31। जोड़ लीजिए, पहले प्लस प्लस वालों को जोड़ लेंगे, 55 प्लस का है, 16 प्लस का है, 8 प्लस का है। 55 और 16 बेटा हमारे हो गए हैं 71, और 8 हमारे हो गए हैं 79 माइनस के 48 बराबर 31। घटा लेते हैं इनको, घटा देंगे बेटा, 31 बराबर 31 हो गया है। अतः बेटा हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया है। क्या कर देंगे, 16 और 32 के स्थान बदलने पर हमारी समीकरण क्या होगी, सही हो जाएगी।
बेटा क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए या सही बनाने के लिए इनमें से दो चिन्हों और दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए। तो बेटा क्या कह रहा है, इस बार हमें सवाल में क्या करना है, चिन्हों के साथ साथ संख्याओं को भी बदलना है। ठीक है, देखते हैं। पहला कह रहा है 15 और 10। क्या कह रहा है बेटा, 15 और 10, यानी 10 की जगह 15 और 15 की जगह पे 10 रखना है। तो यहाँ पे बेटा 10 दे रखा है, 10 की जगह पे 15 आ गया। 8 200 गुणा, और 10 15 की जगह बेटा 10 5 बराबर 407। अब क्या करना था बेटा, साइन। साइन क्या कह रहा है, प्लस की जगह पे माइनस, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ गया और माइनस की जगह पे प्लस रखना है। बाकी निशान हमारे वैसे के वैसे ही रहेंगे। 15 माइनस के 8 प्लस गुणा कर देंगे बेटा, कितना हो जाएगा 2000। एक मिनट बेटा, पहले यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है, डिवाइड का निशान लगा हुआ है। पहले डिवाइड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 200, और 10 को करेंगे 5 से भाग, कितना आ जाएगा 2 बराबर 407। 15 माइनस के 8 प्लस कितना हो गया 400 बराबर के 407। जोड़ लीजिए बेटा, 415 15 करते क्या है बेटा, ये प्लस का है ये प्लस का, इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 415 आ जाएगा। माइनस के 8 कर देंगे बेटा, कितना होता है 407। 115 में से बेटा क्या चलेगा, 8 चलेगा, कितना आ गया 107 बराबर का, एक 407 बराबर का बेटा हमारा 407 आ गया है। तो बेटा यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 हो गया है। लेकिन आपकी जो आंसर की है इसमें आपको ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है। नहीं, ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर 1 ही है हमारा। ठीक है, आंसर हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है बेटा, आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। क्या कह रहा है, इसमें बेटा वही करना है हमको। क्या करना है, चिन्हों को आपस में बदलना है। ऑप्शन नंबर 1 को देखते हैं। 10 10 10 10 10 10 बराबर 10। क्या कह रहा है बेटा, हमको प्लस को माइनस, माइनस को प्लस लिखना है, यानी यहाँ पे माइनस और यहाँ पे बेटा क्या करना है, प्लस करना है। बाकी के निशान हमारे वैसे के वैसे ही रहेंगे। 10 माइनस यहाँ पे क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, 1 आ जाएगा। प्लस 10 की गुणा, यहाँ पे बेटा क्या हो जाए, 10 की गुणा 10 से हो जाएगी, यानी कि 100 बराबर का 10। जोड़ लेंगे बेटा, 10 और 10 कितने हो गए, 110 हो गए। माइनस का 1 बराबर 10। घटा दीजिए बेटा, 109 बराबर का कितना आया है, 10 आया है। जो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि LHS और RHS हमारा इक्वल नहीं आया है। ऑप्शन नंबर 2 को देखते हैं। क्या कह रहा है, प्लस और डिवाइड। प्लस की जगह पे डिवाइड और डिवाइड की जगह प्लस रखना है। 10 प्लस है तो डिवाइड आ गया, डिवाइड है तो प्लस आ गया। ठीक है बेटा, यहाँ पे क्या हो रहा है, भाग हो रहा है, कर देंगे भाग, तो 1 आ जाएगा। प्लस 10 माइनस, माइनस 10 की गुणा बेटा 10 से कर रहे हैं, तो माइनस के 100 बराबर 10 आ गया। क्या करेंगे बेटा, 1 प्लस का है, 10 प्लस का है क्या, 11 माइनस के 100 बराबर कितना आ गया 10। घटा देंगे तो माइनस के 89 बराबर 10 आ जाएंगे। जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 भी गलत हो गया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे LHS इक्वल टू RHS नहीं बना है। ऑप्शन नंबर 3 को देखते हैं। क्या कह रहा है, प्लस और गुणा, यानी कि जहां पे प्लस है वहां पे गुणा आ जाएगी, और जहां पे गुणा है वहां पे प्लस आ जाएगा। ठीक है बेटा, देखते हैं। चलिए यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 की 10 से भाग करेंगे, गुणा 1 माइनस के 10 प्लस के 10 बराबर 10। बेटा माइनस के 10 प्लस के 10 कट जाएंगे, 10 बराबर 10 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 3 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। कह रहा है समीकरण
मालूम करने के लिए चिन्हों में परिवर्तन करें। ठीक है बेटा, समीकरण दे रखी है 28 - 7 + 2 × 2 = 0। ठीक है, तो बेटा क्या लाना है, हमें 0 लाना है, यानी कि दोनों साइड अगर 0 आ जाएगा तो समीकरण हमारी क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो इसको मैंने इस तरीके से लिख लिया है। ऑप्शन नंबर 1 आपका कह रहा है कि प्लस को एक्स में परिवर्तन करें, यानी प्लस को गुणा में परिवर्तन कर दें, गुणा को प्लस में परिवर्तन कर दें, माइनस को प्लस में परिवर्तन कर दें और प्लस को माइनस में परिवर्तन कर दें। तो मैंने इसको इसलिए इस तरह से लिख लिया है। ठीक है, और करके, यानी कि मतलब बेटा वही है, बस तरीका अलग हो गया लिखने का। पहला ऑप्शन देखते हैं 28, कह रहे हैं प्लस को करना है गुणा, तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा गुणा, माइनस के साथ 2, माइनस के साथ आ गए बेटा, यहाँ पे हमारे 2 आ गए, गुणा 2 = 0 आ गया है। क्या करेंगे, 28 - 2, -7 की गुणा 2 से करेंगे, 14 और 14 की गुणा 2 से करेंगे, माइनस के 28 = 0, यानी कि काट देंगे, माइनस के 28 से प्लस के 28 कट जाएंगे, 0 = 0 आ जाएगा। बेटा एक बार आप इस सवाल को फिर से देख लीजिए, इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बेटा केवल एक चीज बोली थी हमसे कि प्लस को गुणा में परिवर्तित कीजिए, तो हमें केवल प्लस को बदलना है, ना कि दोनों चिन्हों को। ये बात ध्यान रखिएगा, मैंने इस चक्कर में आपको बताया भी है, परिवर्तन किया गया है। यहाँ पे परिवर्तन हुआ है प्लस का गुणा में और गुणा का प्लस में, माइनस का प्लस में, प्लस का माइनस में। तो यहाँ पे बेटा हम आपस में स्थान इनके बदल नहीं रहे हैं, केवल एक स्थान हटा रहे हैं। क्या बोला था, प्लस को गुणा में, तो बेटा इस वाले प्लस की जगह पे केवल गुणा आ गई, बाकी माइनस का माइनस, गुणा का गुणा, बराबर का बराबर, वैसे का वैसा ही आ गया है। फिर क्या किया, माइनस के 7 की गुणा 2 से कर दी 14, 14 की गुणा 2 से कर दी 28, माइनस का था तो माइनस के 28 आ गए, प्लस के 28 माइनस के 28 कर गए, 0 = 0 आ गया, और ऑप्शन नंबर हमारा 1 बेटा सही हो गया है। हाय बेटा, क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 बेटा एक बार सवाल सुन लीजिए आप सभी लोग। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं दो चिन्हों को परस्पर बदल कर दिए गए समीकरण को सही कीजिए। तो बेटा हमको करना क्या है, इसमें साफ साफ बोल रहा है दिए गए समीकरण में चिन्हों को परस्पर बदल कर, यानी कि दो चिन्हों को आपस में बदल कर। ठीक है, पहला ऑप्शन देखते हैं गुणा तथा माइनस, यानी जहां पे गुणा है वहां पे माइनस आ जाएगा और जहां पे माइनस है बेटा वहां पे गुणा आ जाएगा। ठीक है, देखिए मैंने इस माइनस वाले के नीचे गुणा और गुणा वाले के नीचे माइनस कर दिया, बाकी गिनतियां वैसे ही उतार दीजिए आप, कुछ नहीं करना है, बस फिर क्या करना है, सॉल्व कर देंगे। कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 4 × 10, 40 माइनस के 5 प्लस 9 को 3 से भाग कर देंगे, 3 = 51, 40 और 3 बेटा प्लस के हो गए 43, माइनस के 5 = 51, घटा देंगे हमारा 38 = 51 आ जाएगा, जो कि हमारा बेटा बराबर नहीं हुआ है, LHS = RHS बराबर नहीं हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 को देखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में कह रहा है भाग की जगह पे गुणा और गुणा की जगह पे भाग। दो बेटा पहले क्या किए, इस बार पहले मैं निशान बदल रहा हूं, हर बार क्या करता था बेटा, निशान सबसे बाद में बदलता था मैं। सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। चार माइनस बेटा 10 को 5 से भाग कर देंगे, 2 आ जाएगा, प्लस 9 × 27 = 51। ठीक है बेटा, 27 और 4 कितने होगा हमारे, प्लस के आ गए 31, माइनस के 2 = 51, घटा देंगे तो बेटा 29 = 51। ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा गलत हो गया। क्यों बेटा, क्योंकि बायां पक्ष और दायां पक्ष हमारे बराबर नहीं आए हैं। ऑप्शन नंबर 3 को देखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 में क्या कह रहा है, प्लस और माइनस, यानी जहां पे माइनस है वहां पे प्लस करना है और जहां पे प्लस है वहां पे माइनस करना है। 9 5 × 10 4 भाग 3 = 51। ठीक बेटा, देखिए 4 + 4 × 5 = 50 माइनस
9 को कर रहे हैं 3 से भाग, यानी कि 3 बराबर 51। 50 और 40 बेटा कितने होते हैं? 54 माइनस के 3 बराबर 51। घटा दीजिए, 51 बराबर 51 आपका आ जाएगा, और ये आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है बेटा सही हो जाएगा। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। इस सवाल को बेटा आप लोग जरा अच्छे से थोड़ा ध्यान दे करके समझिएगा। कह रहा है भाग और गुणा 10 और 5 को परस्पर बदल देने पर निम्न में से कौन सा समीकरण सही हो जाता है? बेटा देखिए, इसका ये मैंने इस तरीके से साइन लगाया है, डिवाइड को गुणा और गुणा को डिवाइड लिख देंगे, यानी आपस में निशान बदल रहे हैं। 10 को 5 और 5 को 10 लिख देंगे, आपस में निशान, आपस में संख्याएं बदल रही हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, देखते हैं इसके ऑप्शन नंबर 1 को। बेटा क्या बोला था सवाल में, क्या बोला था कि भाग और गुणा के निशान बदल जाएंगे आपस में। यहाँ भाग है, गुणा आ गया, और 5 को क्या लिख देंगे? 10 लिख देंगे, लिख दिया। और यहाँ पे 10 को बेटा 5 लिख देंगे, लिख दिया, बराबर 24। क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 30 की गुणा 10 से करते हैं बेटा 300 गुणा 5 बराबर 24। ठीक, बाकी गुणा कर देंगे इसकी, तो बेटा कितना आ जाएगा? 1500 बराबर 24 आ जाएगा, जो कि हमारा बराबर नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा गलत हो गया। हमें बताना था कौन सी समीकरण सही है। जो पहली समीकरण है बेटा वो गलत हो गई है। क्या करेंगे? 30 गुणा है तो बेटा क्या आ जाएगा? भाग आ जाएगा। और 5 10 है तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। भाग है तो बेटा गुणा आ जाएगी। 5 है तो कितना है? 10 आ जाएगा। कर दीजिए। 30 को करते हैं 5 से भाग, तो 6 गुणा 10 बराबर 60। 60 बराबर 60 बेटा क्या हो गया हमारा? 60 बराबर 60 आ गया है। तो समीकरण 2 हमारी बेटा क्या होगी? समीकरण 2 हमारी सही होगी। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। क्या क्या रखा है इसमें बेटा? क्या करना है हमें? नंबर्स के स्थानों को आपस में बदलना है। आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 से क्या कह रहा है। 3 और 4 को बदल दिया जाए, यानी कि 4 को 3, 3 को 4 लिख दिया जाए, तो 12 गुणे 6 भाग 8 बराबर 28। बेटा यहाँ पे कितना, चलो इसको पहले आप सॉल्व करो। 4 माइनस 3 प्लस 12 गुणा 6, ये बेटा क्या आ जाएगा? बटे में आ जाएगा, कोई डिवाइड लगा हुआ है, बराबर 28। 3 से काट दीजिए, 4 से काट दीजिए इसको, 4 तियां 12, इसको 4 से काट देंगे, कितना आ जाएगा बेटा? 4 दूनी 8, 2 से काट देंगे, 2 एक कम 2, 2 तियां 6। कितना रह गया बेटा? 4 माइनस के 3 प्लस 3 तियां 9 बराबर के 28। क्या हो जाए? 9 और 4 बेटा कितना होता है हमारा? 13 होता है। 13 माइनस का 3 बराबर का 28, घटा देंगे 10 बराबर का 28। क्या हुआ बेटा? ऑप्शन नंबर 1 हमारा गलत हो गया। क्यों? क्योंकि बायां पक्ष व दायां पक्ष हमारा सेम नहीं आया है। ऑप्शन नंबर 2 को देखते हैं। ऑप्शन नंबर बेटा 2 में क्या कह रहा है? 4 और 8, जहां पे 4 है वहां पे 8 आ जाएगा, और जहां पे बेटा 8 है वहां पे क्या आ जाएगा? 4 लिख देंगे। देखो बेटा इस तरीके से ये आ जाएगा इस फॉर्म में। 4 से कब? 4, 4 तियां 12 हो जाएगा। 3 माइनस, यहाँ कितने हैं बेटा? 3 माइनस के 8, 6 तियां बेटा कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, बराबर 28। 18 और 3 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा बेटा? 21 माइनस के 8 इक्वल्स टू 28। घटा देंगे बेटा 13 बच जाएगा, बराबर 28। तो ये भी क्या होगा बेटा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 को देखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 में कह रहा है बेटा जहां 3 है वहां 8 आ जाएगा, और जहां पे 8 है वहां पे 3 हो जाएगा। देखिए बेटा क्या कह रहा है? 8 माइनस के 4 प्लस 12 गुणा 6 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 28। काट दीजिए बेटा, 3 एकम 3, 3 गुनी 6 हो जाएगा हमारा। 8 माइनस का 4 बराबर 12 दुनी, बेटा यहाँ पे प्लस रहेगा, 12 दुनी 24 बराबर 28।
प्लस के 24 और प्लस के 8 को बेटा क्या करेंगे, जोड़ दीजिए आप लोग, क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 32 माइनस के 4 बराबर 28, घटा देंगे तो बेटा 28 बराबर 28 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 28 बराबर का 28 आ जाएगा हमारा। इसको थोड़ा मैं क्लियर करके लिख देता हूँ, 28 बराबर 28 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बेटा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में 12 और 18 के स्थानों को परिवर्तित किया जा रहा है बेटा। 12 और 18 आपस में क्या होंगे, बदल जाएंगे। भाग और प्लस क्या होंगे, ये दोनों ही साइन एक दूसरे में बदल जाएंगे। आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 को। 90 गुणे 18, 18 की जगह बेटा क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस है, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। बेटा प्लस है, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 18 की जगह पे 12 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए। 90 गुणे 12 डिवाइड बाय 12 इक्वल्स टू 60। बेटा 12 से 12 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 90 बराबर का 60। ऑप्शन नंबर 1 हमारा गलत हो गया, क्योंकि LHS इज इक्वल्स टू RHS नहीं आया है हमारा। ऑप्शन नंबर 2 को देखते हैं, क्या कह रहा है, 18 है तो बेटा 12 हो जाएगा, प्लस है तो भाग हो जाएगा, भाग है तो प्लस हो जाएगा, 12 है 18 हो जाएगा, बराबर 2, ब्रैकेट लगा है तो ब्रैकेट लगा देंगे। 12 को 6 से भाग करेंगे बेटा 2 आ जाएगा, प्लस 18 बराबर 2 आ जाएगा, जोड़ देंगे तो 20 बराबर 2। ये भी बेटा हमारा ऑप्शन नंबर 2 भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि LHS इज इक्वल टू RHS नहीं बना है हमारा। यहाँ पे देखते हैं 72, भाग है तो बेटा जोड़ देंगे, 18 है तो 12 हो जाएगा, और यहाँ पे बेटा कुछ नहीं है तो गुणा, 18 है तो 12 बराबर 72। अब बेटा इनको जोड़ देंगे, 84, 84 गुणा 72 बराबर बेटा कितना आ जाएगा, 84 गुणा 12 बराबर बेटा 72। क्या हो जाएगा, अब आप लोग देखिए बेटा 84 की गुणा अगर 12 से कर दें तो बेटा बहुत बड़ी संख्या आएगी। LHS और RHS हमारा इक्वल नहीं आएगा, ये भी हमारा ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 को देखते हैं। ऑप्शन नंबर 4 में बेटा क्या कह रहा है, 4 ऑप्शन में 12 प्लस 6 गुणा 18 बराबर 36। क्या कर देंगे बेटा, जहां पे 12 है, जहां पे बेटा 12 है वहां पे क्या आना है, 18 आना है। जहां पे प्लस है वहां पे डिवाइड, 6 गुणा है तो बेटा हमारा क्या आ जाएगा, गुणा का गुणा ही रहेगा, और 18 है तो बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा बराबर 36। 18 को 6 से भाग कर देंगे, 3 गुणा 12 बराबर का 36, और गुणा कर देंगे 36 बराबर बेटा 36 हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर 4 बेटा क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। क्या कह रहा है बेटा, 3 को लिख देते हैं 7, यानी 7 हो जाएगा, जहां पे 7 है वहां पे 3 लिख देंगे। बाकी बेटा संख्याएं और निशान वैसे के वैसे ही रहेंगे, बस जिनको बोला है उनको ही बदलेंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा, माइनस के यहाँ पे बेटा 4 रह जाएंगे, 8 को 2 से भाग कर देंगे, जब 3 बराबर 26, जोड़ देंगे बेटा 66, माइनस के 4 बराबर 26, घटा देंगे तो बेटा 62 बराबर 26 आया है। और ऑप्शन नंबर हमारा 1 गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा बायां पक्ष व दायां पक्ष समान नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 को देखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में कह रहा है जहां पे 9 है वहां पे 2, जहां पे 2 है वहां पे 9, तो 2 गुणा 6 हो जाएगा, माइनस के 8 डिवाइड बाय 9 प्लस 7 बराबर 26। बेटा आप लोग यहाँ पे देखिए, कुछ नहीं देखना, पहले यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। 8 को 9 से हम भाग कर रहे हैं, जब 8 को 9 से भाग कर रहे हैं तो हमारा यहाँ पे कितना रह जाएगा, 12 माइनस के प्लस 7 बराबर 26। तो कुछ भी अगर हम सॉल्व कर लें तो बेटा भिन्न में हमारा यहाँ पे ये 9 रहेगा ही रहेगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा ये भी गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि संख्या लानी है 26, ना कि हमें कोई संख्या भिन्न में लानी है। ऑप्शन नंबर 3 को देखते हैं। क्या कह रहा है बेटा, जहां पे 7 है वहां पे 9 हो जाएगा, और जहां पे 9 है वहां पे 7 हो जाएगा, तो 7 गुणा 3 माइनस के 8 डिवाइड बाय 2 प्लस 9 बराबर 26 हो गया बेटा। साथ ही यहाँ पे 21 हो जाएगा, माइनस के यहाँ पे 8 को 2 से भाग
8 को कर देंगे भाग 2 से, कितना आ जाएगा 4 प्लस 9 बराबर बेटा के 26 हो जाएंगे। 21 और 9 बेटा 30 माइनस के 4 बराबर 26, घटा देंगे तो 26 बराबर 26 आ जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर बेटा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा मैच हो जाएगा। ठीक है, ये बेटा क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। क्या कह रहा है, इस तरीके से बेटा हमको 4 ऑप्शन दे दिए हैं और ये जहां जहां पे स्टार बने हुए हैं यहाँ पे रखना है, और उसके बाद अगर समीकरण हमारी बराबर हो जाती हैं तो बेटा क्या हो जाएगा, हमारा वो ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 को देखते हैं। 8, 5, 6, 10, 24, पहले माइनस फिर प्लस फिर डिवाइड फिर बराबर, तो 8 माइनस के 5 प्लस 6 बटा 10 बेटा बराबर 24। बटे में क्यों आ जाता है, क्योंकि बेटा यहाँ पे भाग का निशान होता है। काट दीजिए बेटा, जरूरत नहीं है इसको सॉल्व करने की, जरूरत ही नहीं है सॉल्व करने की। काट करके देख लीजिए, 3 बटा 5 आ गया। अब ये जो संख्या हमारी भिन्न में रहेगी, लेकिन इधर तो भिन्न में नहीं आएगी, तो इधर संख्या हमारी भिन्न में आएगी। ऑप्शन नंबर हमारा 1 गलत हो गया, इससे आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है आपको। ऑप्शन नंबर 2 को देखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में बेटा क्या कह रहा है, गुणा फिर डिवाइड फिर बराबर। बेटा आप लोग देखिए, 8 पंजे 40 और 40 छंग कितने हो जाते हैं, 1 मिनट बेटा, यहाँ पे पहले डिवाइड कर लेते हैं। 8 इंटू 5 इंटू कितना हो जाएगा, 6 बटा 10 हो जाएगा। भाग करेंगे फिर से बेटा, 2 बटा 5 बराबर 24। कितना आ रहा है यहाँ पे, 2 बटा 5 आ रहा है। इस 5 से इस 5 को काट देंगे, कितना हो गया, 8 दूनी 16 बराबर 24 आ गया बेटा हमारा। देखिए बेटा क्या किया था, दोनों पहले गुणा फिर भाग फिर बराबर, इन दोनों में क्या हो रहा है, भाग हो रहा है, तो 6 बटा 5 कर दिया, 2 से काट दिया। यहाँ पे बेटा इसको 2 से काटेंगे जब, तो कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। ठीक है, फिर इस बचे हुए 5 को इस 5 से काट देंगे, क्योंकि दोनों ही क्या है, गुणा में है और भिन्न में बन रहे हैं। फिर यहाँ पे बेटा क्या रह गया, 8 रह गया, 3 रह गया। 8 3 जा इंटू 24 कितना आ गया, 24 बराबर 24 आ गया बेटा। ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। इसमें बेटा वही करना है, 4 हमको क्या दे दिए हैं, स्पेस दे दिए हैं क्वेश्चन मार्क के रूप में। इन सभी साइनों को क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है, बताना है समीकरण कौन सा सही होगा। आइए करते हैं। 14 2 4 6 4, पहला कह रहा है गुणा फिर भाग फिर ग्रेटर देन फिर मल्टीप्लाई। तो क्या कर देंगे बेटा, 14 गुणा, यहाँ पे क्या कर देंगे बेटा, भाग हो रही है, 2 बटा 4 हो जाएगा, ग्रेटर देन 6 चक्कू 24 हो जाएगा। काट दीजिए, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 से काट देंगे, 7 मार्क में कट जाएगा। तो 7 इज ग्रेटर देन 24। क्या बेटा ऐसा कभी हो सकता है कि 24 से बड़ा 7 हो, नहीं हो सकता। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया है। ऑप्शन नंबर 2 को देखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 को देखते हैं, क्या कह रहा है, डिवाइड इनटू ग्रेटर देन एंड मल्टीप्लाई। तो क्या कर देंगे बेटा, 14 को 2 से भाग करना है, गुणा 4 करना है, ग्रेटर देन 6 4 जा 24 आ जाएगा हमारा। यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, 24 आ जाएगा हमारा यहाँ पे। काट देते हैं इसको, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, कितना आ जाए, 14 दूनी कितना होता है 28 इज ग्रेटर देन 24। तो बेटा 28 हमारा 24 से बड़ा होता है, अतः आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। इसमें बेटा वही करना है, समीकरण में क्या करना है, इन चिन्हों को रखना है और क्या बनाना है, 25 बनाना है। जिस भी समीकरण में इन निशानों को रखने पर, चिन्हों को रखने पर 25 बन जाएगा, तो बेटा भाई हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वो सही हो जाएगा। पहला बेटा प्लस फिर डिवाइड
फिर इंटू फिर माइनस 24 प्लस 7 डिवाइड बाय 5। बेटा क्या कह रहा है, 7 डिवाइड बाय 5 माइनस 8 बराबर 25। काट दीजिए इसको, 5 से इस 5 को काट देंगे, कितना हो जाएगा, कितना बचा बेटा, 24 प्लस 7 बचा, इसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 31 माइनस का 8 बराबर 25। इसको क्या कर देंगे बेटा, माइनस कर देंगे, यहाँ पे 23 बाय कितना हो गया, 23 बराबर 25 आ गया, जो कि बेटा हमारा ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाता है। क्या आना चाहिए था, 25 बराबर 25 आना चाहिए था। ऑप्शन नंबर 2 को देखते हैं। क्या कह रहा है, डिवाइड प्लस माइनस इंटू। हम क्या कर रहे हैं, 24 को हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 24 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं, माइनस 5 गुणे 8 बराबर 25 बेटा। अब बेटा इस वाले सवाल में किसी भी कीमत में हमारा क्या है, 25 नहीं बन पाएगा, क्योंकि भिन्न में हमारी क्या आ गई है, अभाज्य संख्या आ गई है। अभाज्य संख्या का मतलब बेटा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये संख्या किसी से गुणा में कट नहीं रही है, और अगर इसको एलसीएम लेकर के करेंगे तब भी हमारा क्या बन जाएगा, हर में हमारा 7 आएगा ही आएगा, संख्या भिन्न में मिलेगी ही मिलेगी। इसलिए ऑप्शन नंबर ये भी हम इसको काट देंगे, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, जहां पे नहीं हो रहा उसको छोड़ के आगे ऑप्शन लगाइए, समय बचाइए अपना। ऑप्शन नंबर 3 को देखते हैं, गुणा माइनस प्लस भाग। 24 इंटू 7 माइनस 5 प्लस 5 डिवाइड बाय 8 बराबर 25। देखिए बेटा सेम कंडीशन ऑप्शन नंबर 2 की तरह हो गई है। क्या कह रहा है, 5/8 आ गया है। यहाँ पे बेटा संख्या हमारी कैसी बनेगी, भिन्न में बनेगी, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 भी हमारा गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 4 को देखते हैं। कह रहा है बेटा माइनस इंटू डिवाइड फिर प्लस। तो बेटा क्या कह रहे हैं, 24 माइनस 7 इंटू 5 को बेटा 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस 8 बराबर 25 आ जाएगा। अब बेटा 24 और 8 को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएंगे, माइनस बराबर 25 घटा देंगे तो बेटा 25 बराबर क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर हमारा, ऑप्शन नंबर बेटा हमारा 4 क्या होगा, सही हो जाएगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। क्या कह रहा है, गुणा, सवाल सुन लो आप लोग एक बार कि क्या कह रहा है, इनके क्या करने हैं हमको, जो चिन्ह है इनमें निशान है, जो हमारे साइन है, उनको क्या करना है, आपस में बदलना है। पहले को किसको बदलना है, गुणा और भाग में, यानी जहां पे गुणा है वहां पे भाग, और जहां पे भाग है बेटा वहां पे गुणा आ जाएगा, बाकी वैसे का वैसा ही हम लिख देंगे सारी चीजें। ठीक है बेटा, देखिए 40 प्लस 8 माइनस, अब बेटा 7 को अगर हम 1 से भाग करते हैं तो क्या आ जाता है, 7 का 7 आ जाता है, गुणा में 10 आ जाएगा, बराबर 8 आ जाएगा। ठीक है, 40 प्लस 8 बेटा हमारे यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 48 हो जाएंगे। फिर यहाँ पे 7 7 70 बराबर 8 बेटा। और अगर हम इसको घटा देंगे तो माइनस के 22 बराबर कितना बचेगा, 8 बचेगा, और ऑप्शन नंबर हमारा 1 गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा बायां पक्ष व दायां पक्ष बराबर नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 को देखते हैं। क्या कह रहा है, प्लस के स्थान पर माइनस और माइनस के स्थान पर प्लस, यानी यहाँ पे माइनस और बेटा यहाँ पे प्लस आ जाएगा। चालीस माइनस 8 प्लस 7, 7 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7, और बेटा 1 को हम भाग कर रहे हैं 10 से, बराबर 8 आ जाएगा। फिर बेटा वही कंडीशन बन गई हमारी, इधर संख्या हमें क्या लानी है, हमें क्या लाना है, हमें 8 लाना है, लेकिन हमारी भिन्न में बेटा क्या आ रही है, 1/10 आ रही है। और जो इसकी गुणा में जो संख्या है 7, इससे ये कुछ हर जो हमारा है वो कट नहीं रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा क्या हुआ, गलत हो गया। आगे इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से बेटा आप लोग देख करके समझ करके क्या कर सकते हैं,
जो अपने समय को बचा सकते हैं एग्जाम के टाइम पर। ऑप्शन नंबर 3 को देखते हैं क्या कह रहा है। प्लस की जगह पर डिवाइड आ जाएगा और बेटा डिवाइड की जगह पर प्लस आ जाएगा, बाकी वैसे का वैसा ही सारा। भाग कर देंगे, 40 को 8 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। माइनस के 7 एकम, 7 एकम बेटा 7 आ जाएंगे। प्लस के कितने हो जाएंगे यहाँ पे 10 बराबर 8। 10 और 5 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा बेटा 15 हो जाएगा। माइनस 7 बराबर 8 हो जाएगा। घटा देंगे तो बेटा क्या हो जाएगा 8 बराबर 8 हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। क्या कह रहे हैं, डिवाइड को करना है इनटू और इनटू को करना है डिवाइड। 10 3 प्लस 12 4 माइनस 5 बराबर 28। बस दो साइनों को बदलना है जो हम ऑप्शन रख रहे हैं बस, बाकी वैसे के वैसे ही सारे साइन रहेंगे हमारे। 10 इंटू 3 प्लस 12 अपॉन 4 माइनस के 5 बराबर 28। कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे 30 हो जाएगा। यहाँ पे भाग काट देंगे कितना हो जाएगा बेटा प्लस 3 माइनस के 5 बराबर 28। क्या कर देंगे बेटा इनको जोड़ देंगे, 33 माइनस के 5 बराबर 28। घटा दीजिए बेटा 28 बराबर 28 हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर 1 ही ठीक है बेटा हमारा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। इसमें बेटा वही करना है, निशानों को बदलना है। कह रहे हैं माइनस को गुणा और गुणा को माइनस लिखना है। तो जहां पे गुणा है बेटा वहां माइनस हो गया, जहां माइनस है वहां गुणा हो गया। बाकी वैसे के वैसे सारे ही साइन हम रख देंगे, कुछ बदलना नहीं है। ठीक है बेटा, 56 माइनस 4 प्लस 16। 16 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, यानी 8 रह गया। गुणा 7 बराबर बेटा 39। 56 प्लस माइनस के 4 प्लस बेटा कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा 8 से भिंजा बेटा कितना होता है 56 होता है 39। प्लस के 56 और प्लस के 56 बेटा हमारे कितने हो गए 112 माइनस 4 बराबर 39। घटा देंगे तो बेटा कितना हो जाएगा 108 रह जाएगा, यानी कि 39। ऑप्शन नंबर 1 हमारा गलत हो गया। ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर 2 को देखते हैं। कह रहा है प्लस को और डिवाइड को बदलने पर, यानी जहां पे प्लस है वहां डिवाइड आ जाएगा और जहां पे डिवाइड है बेटा वहां पे प्लस आ जाएगा। देखो बेटा क्या कह रहा था यहाँ पे 56 गुणे 4 डिवाइड बाय 16, यानी 4 को 16 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे 4 एकम 4, 4 छंग बेटा कितना हो जाएगा हमारा 16 होता है। फिर इसको 4 से काट देंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, एक बेटा इधर 16 बन गया। फिर से कितने में चला जाएगा 4 बार में चला जाएगा। कितने आ गए यहाँ पे बेटा हमारे 14 रह गए हैं। प्लस 2 माइनस के 7 बराबर 39। इन दोनों को जोड़ देंगे, प्लस के हैं 16 माइनस के 7 बराबर 39। घटा देंगे बेटा 9 बराबर के 39। ऑप्शन नंबर बेटा हमारा 2 भी गलत हो गया, क्योंकि हमारा बायां पक्ष और दायां पक्ष समान नहीं आया है। ऑप्शन नंबर 3 को देखते हैं। कह रहा है बेटा गुणा की जगह पे भाग आना है और भाग की जगह पे गुणा आना है, बाकी वैसे का वैसा ही रहेगा सारा। बेटा 56 को अगर हम 4 से भाग कर देंगे कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। प्लस 16 दूनी यहाँ पे बेटा कितने देंगे 32 हो जाएंगे। माइनस के 7 बराबर 39। कितना हो जाएगा बेटा इनको अगर हम जोड़ दें तो कितना 46 माइनस के 7 बराबर के 39 रह जाएंगे। 46 माइनस 7 कर देंगे तो 39 बराबर 39 आ जाएगा।
बेटा आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा। आइए बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं। क्या कह रहा है, गुजरात, गांधीनगर, सिक्किम क्या हो जाएगा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है कि गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर नगर है, उसी प्रकार सिक्किम की राजधानी क्या हो जाएगी, गंगटोक हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बेटा हमारा बंद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 को देखिए, जापान, येन, चीन क्या होगा। यानी बेटा जापान में क्या पूछ रहे हैं, मुद्रा का पूछ रहे हैं कि जापान में कौन सी मुद्रा चलती है, येन चलती है। वैसे चीन में क्या चलती है, युआन चलती है। ऑप्शन नंबर बेटा हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 को देखिए, जापान, टोक्यो, यानी जापान की राजधानी टोक्यो है, तो फ्रांस की राजधानी बेटा क्या हो जाएगी, पेरिस हो जाएगी। ऑप्शन नंबर वन हो जाएगा, पेरिस। क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं बेटा। क्या कह रहा है, जिस प्रकार TRO रेशियो QMN, जिस प्रकार TRO से QMN बनता है, उसी प्रकार BLA से हमें क्या मिलेगा। देखिए बेटा क्या करते हैं, इसी प्रकार नंबर को नंबर के नीचे रख लेते हैं और उनकी नंबरिंग कर लेते हैं। ठीक है, क्या किया यहाँ पे बेटा, 20 में से -3 करे 17 आ गया, 18 में से -5 किए 13 आ गया, 15 में से -1 किया, कितना आ गया बेटा, 14 आ गया। यानी कि 17 पे हमारा Q, 13 पे M, 14 पे N आ गया। इसी प्रकार बेटा यहाँ पे क्या करेंगे हम, -3 करने हैं, -5 करने हैं और -1 करना है। -3 करेंगे तो बेटा अगर हम देखो हमारे टोटल लेटर्स कितने होते हैं बेटा, टोटल जो हमारे नंबर होते हैं, टोटल हमारी ABCD होती है वो कितनी होती है, 26 होती है। अगर हम दो से वापस जाएं तो बेटा कहां पे जाएंगे, जेड की तरफ जाएंगे, आगे की तरफ जाएंगे तो 3, 4, 5 की तरफ जाएंगे। अगर हम जेड से उल्टा माइनस कर रहे हैं तो किधर की तरफ जाएंगे, उल्टे की तरफ जाएंगे, यानी कि जेड की, बाई की, एक्स की, इस तरीके से जाएंगे। तो बोल रहा है 2 में माइनस करेंगे अगर हम 3, तो बेटा 2 में अगर हम -3 करेंगे यानी कि 1 पे जाएंगे, कितने पे जाएंगे बेटा, 1 पे जाएंगे, फिर जेड पे जाएंगे, फिर बाई पे जाएंगे, कितना आ जाएगा, 25 नंबर आ जाएगा हमारा। फिर क्या कह रहा है, 12 में -5 करेंगे 7 नंबर आ जाएगा, और 1 में -1 करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। ठीक है बेटा, 1 में अगर हम 1 में माइनस कर देंगे तो कहां पहुंच जाएंगे, 26 पे पहुंच जाएंगे। नंबर लिख दीजिए, 25 का बेटा क्या होता है, Y होता है, 7 पे हमारा G आता है और 26 पे Z आता है। ऑप्शन नंबर बेटा हमारा क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बेटा हमारा हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 को देख लीजिए बेटा। ये क्वेश्चन जो था, ये जो आपका क्वेश्चन है बहुत ही टेढ़ा क्वेश्चन था, इसमें किसी भी तरीके का लॉजिक नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको लिए एक लॉजिक ढूंढ के लाया हूं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन को लगा सकते हैं, आंसर को मिला सकते हैं। जैसे बेटा इन दो, जब कोई लॉजिक नहीं मिलता है तो इस तरीके से देखते हैं क्या हो रहा है, इन दोनों का अंतर बेटा 24, अगर 21 माइनस 17 करते हैं बेटा क्या मिलता है, 4 मिलता है। इसी प्रकार अगर हम 15 माइनस 11 करते हैं क्या मिलता है, 4 मिलता है। तो बेटा यहाँ भी 4 वाला अंतर है, यहाँ भी 4 वाला अंतर है। इसी प्रकार से हमें ये देखना है यहाँ पे क्या है, 12 में से -7 करते हैं क्या मिलता है बेटा, 5 मिलता है। क्या हो जाएगा इसमें, 5 मिलता है। तो अब हमें ये देखना है कि जो हमारे ऑप्शन है किसमें बेटा पहले और तीसरे नंबर का अंतर हमारा 5 आ रहा है। तो इस वाले को देखते हैं बेटा, पहले वाले को ही देखते हैं, 6 - 1 बराबर 5 आ गया। ठीक है, आगे भी चेक कर लेते हैं कि बन रहा है या नहीं बन रहा है। 1 से जो है टिक नहीं मारेंगे अभी। कितना आ गया, 5 आ गया। फिर बेटा 26 माइनस 24 कर रहे हैं, घटा देंगे 2 आ गया, नहीं मिला, गलत हो गया। 6 - 4 बराबर किया, 2 आ गया, 5 मिलना चाहिए था, नहीं मिला, गलत हो गया। इसी प्रकार 24 - 6 किया, 18 आ गया, ये भी नहीं मिला। तो बेटा इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और यहीं पे बेटा आपके प्रैक्टिस सेट 4 के मैथ सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।